नमस्कार, बीएन परिवार में आपका स्वागत है। तो ये स्टॉक पे चर्चा का 12वां एपिसोड है विच विल वेंट लाइव टुमारो एट 9 p.m. So today we are going to talk about network effects. It's a very popular and often repeated term, but it's quite often used where it shouldn't be, and since it creates a great positive image, so many businesses which shouldn't be using such terms, they also end up using it, and many fund managers use this term to describe certain businesses which they are holding, but it is not really applicable to them. So first of all, we'll talk about what is a network. So network होता क्या है? नेटवर्क होता है समूह होता है। समूह किसका होता है? कनेक्शंस का, कनेक्शन पॉइंट्स का। अच्छा, उन कनेक्शन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड नोड्स। तो नेटवर्क इज़, इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ नोड्स, राइट, कलेक्शन ऑफ नोड्स। तो ये हो गई बात नेटवर्क की। तो अभी आते हैं, बात करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। All right, so I hope you are able to see this whiteboard. So let's say this is node A and this is node B. Okay, तो ये दो कनेक्शन पॉइंट है। वी कैन कॉल इट नेटवर्क, राइट, क्योंकि एक से ज़्यादा कनेक्शन पॉइंट है, सो बोल सकते हैं इसे कि ये एक नेटवर्क है। अच्छा, तो इसके बीच में कितने कनेक्शन पॉसिबल है? वन, राइट। तो अगर दो नोड हैं तो वन कनेक्शन, राइट। लेट्स से कि एक दूसरा सिस्टम है जहाँ पे 3 नोड है, राइट। 3 नोड है, तो अब हमको ये देखना है कि हाउ मेनी कनेक्शंस आर पॉसिबल। तो देखिए, एक तो ये इससे जुड़ सकता है, एक ये इससे जुड़ सकता है, राइट, फिर ये इससे जुड़ सकता है। अब कोई और तो बाकी नहीं, सारे से कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे कितना हो सकता है? 3, राइट। अब ना लेट्स से कि ये जो पहले जिसमें 2 थे, इसमें 2 नोड और ऐड कर देते हैं। ओके, तो 4 नोड का हमने ये सिस्टम बना दिया। तो अब देखिए, ये पहला वाला इससे कनेक्टेड था ऑलरेडी, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, राइट। और फिर इसके पास गए, ये इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है, इससे बाकी तक कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर ये जो है, देखिए तो आप, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे बस बाकी है, ठीक है। तो जब 4 नोड हैं अपने पास, तो कितने कनेक्शन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो आपने देखा कि जब 2 नोड हैं अपने पास किसी सिस्टम में, तो उसमें सिर्फ एक कनेक्शन होगा। जब 3 नोड हैं अपने पास तो 3 कनेक्शन होंगे, और जब 4 नोड हैं तो 6 कनेक्शन होंगे। इमेजिन दिस, अगर इसमें एक और रख दें 5, तो ये 5th नोड अगर मैंने ऐड कर दिया इसमें, अगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स साउंड हो रहा है तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नहीं है, यू जस्ट टेक पेन एंड पेपर एंड डू इट, इट्स वेरी इजी। तो ज़्यादा दिमाग को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ इट साउंड्स टू कॉम्प्लिकेटेड। सो एनीवे, सो ये एक नोड और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा? ये जो है सभी से कनेक्ट हो सकता है, राइट। 1 2 3 4, राइट। तो अगर आपने ये देखा, तो अगर 5 नोड थे, तो अब 5 नोड में कितने कनेक्शन हो गए? ऑलरेडी अपने पास 4 पे 6 थे और 4 और ऐड हो गए 5वें पे, तो 5 पे कितना हो जाएगा? 10। ऑल राइट, सो अब हम इनकी बात करते हैं कि एक जनरल सिस्टम मान लेते हैं, राइट। जनरल सिस्टम ये मान, ब्रेकिंग, हाँ, ये ब्रेकिंग। माई वॉइस इज ब्रेकिंग। कैन यू हियर मी? Just give me a second. I guess my voice is breaking.
All right, so I hope you are able to see my screen. Can anybody confirm whether you are able to hear me or not, and you are able to see the screen? Yeah, we can now. You can see the screen, but you were breaking earlier. Now it is okay. Okay, all right. So you see in my screen you are able to see, right? So if there are 3 nodes, then you get 3 connections. If there are only 2 nodes, you get the 1 connection. Similarly, if I extend this 2 node system to 4, you get 6 connections. If I add one more node, you get 10 connection, and so on. So what I'm trying to do is I'm just trying to get a general formula for this. So what I'm saying is कि let's say कि we have n node system. So how many nodes we have? They are n. So I'm trying to find how many connections will be there. Okay. So मुझे C चाहिए. तो अब आप देखिए, अब मान लेते हैं अपने पास एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, ठीक है. और मान लेते हैं ऐसे अपने पास n नोड है. ओके. सो पहला वाला क्या करेगा? पहला वाला n-1 से कनेक्ट होगा, राइट. मतलब ये खुद तो अपने आप में एक नोड है, बट ये कितने लोगों से और कनेक्ट हो सकता है? जो बचे नोड है, राइट. तो बचे नोड कितने हुए? अगर टोटल n थे तो n-1. सो विल गेट n-1 कनेक्शंस, राइट. अब फिर दूसरे वाले को देखिए, तो दूसरे वाले का पहले वाले से तो कनेक्शन ऑलरेडी हो गया, राइट. सो अब इसके लिए कितने बचे? तो ये पहले से हट गया था, ये भी हट गया, तो बचे कितने? n-2, राइट. सो यू गेट द आइडिया, राइट. तो आपके पास जो कनेक्शन C होगा, दैट विल बी द नंबर which will be sum of n-1 plus n-2 and so on, right. और this will be summed up till 1. okay. so ये आ गया अपने पास, right. तो अब इसका सम निकालना है हमें. तो नंबर इज़ 1 to n-1. अगर इसको आप उल्टा कर दें, मतलब ये सम ही तो है. आप बोल क्या रहे हो? आप बोल रहे हो कि जितने भी नोड हो उसको -1 करके 1 से उसका सम ले लो, राइट. तो अगर मेरे पास 2 नोड हैं तो फिर क्या होगा? 2 नोड में आप क्या करोगे? 1 + n-1 विच इज़ 1 + 1 - 1 विच इज़ 1, राइट. तो अगर आप 2 नोड के कनेक्शंस अगर काउंट करेंगे तो 1 आएगा, राइट. अब ऐसे ही करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब इसका फॉर्मूला निकालना है हमें. तो अब ये बहुत सिंपल है, ये नेचुरल नंबर्स का सम है, एक्सेप्ट दैट कि इसमें जो टर्म्स हैं वो n नहीं है, n-1 है. तो अब आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट यू कैन ईजिली सी कि दिस विल बी टर्म्स मल्टीप्लाइड बाई लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 n-2, ठीक है. अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो यू कैन ईजिली डू दैट. इसको आप डिफाइन कर दें 1 + 2 एंड सो ऑन. अब इसको n तक ऐड कर दीजिए आप, ठीक है. एक दूसरा ले लीजिए s, वो सेम ही है. आपको तो ये तो पता है कि चाहे आप 3 में 2 जोड़ो, चाहे 2 में 3 जोड़ो, बात तो वही है, 5 ही आएगा, राइट. तो अब इसको उल्टा कर देता है, n है ना, एंड सो ऑन. और इधर लास्ट में 1 कर देते हैं, ठीक है. अब दोनों का सम कर दो. 2s बराबर क्या हो जाएगा? n × n+1, राइट. तो s बराबर क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2. सो अगर आप यहाँ से s कैलकुलेट करोगे, मे बी आई एम जस्ट टू फास्ट. अब बाद में अगर आपको किसी को ज़्यादा मैथ सीखनी है तो कर लेना, दैट्स वेरी ईजी, है ना, बेसिक मैथ्स है. बट अगर नहीं समझ में आता तो आई मीन यू शुडंट ब्रेक योर हेड एनी वे. सो दिस विल बी द जनरल फार्मूला फॉर n टर्म्स, राइट. अब यहाँ n नहीं है अपने में, n-1 है. तो अब क्या करोगे? n के बजाय n-1 ब्रेकिंग. सॉरी, आई होप इट इज़ बेटर. सो you just change this n to n-1. So here you will get n-1. Here if you put n-1, 1 get cancelled, so n. So n-1 into n divided by 2. This is what I get from here, right. तो अभी आप देखोगे ये इतना क्लियर हो गया. एंड देन आई विल जस्ट मेक इट लिटिल बेटर. सो c इक्वल्स टू जो नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं अपने पास n नोड सिस्टम में, दे आर n² - n डिवाइडेड बाई 2. अच्छा, अब आप एक बात बताओ. अब इनको एक नंबर मानते हैं, राइट. तो अगर n को आप 1 मानते हो तो 1 - 1 0. n को आप 2 मानते हो तो 2 × 2 = 4 माइनस, राइट. सो यू गेट द आइडिया कि अभी हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. सो आप ये देख सकते हो, राइट.
अब आप देखो, अगर n को आप बहुत बड़ा कर दोगे, लेट्स से कि 100, ओके, तो 100 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 10,000, राइट? अब 10,000 से आप 100 माइनस करते हो, इट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस, राइट? सो इफ n becomes very large, you can just ignore this and you can say c is proportional to n square. This is very important. Even if you don't understand anything else, you should understand this one. So जो connection होते हैं किसी system में, can you please mute, somebody is unmuted. All right, thank you. So you see the number of connections in a node, n node system are proportional to n square. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है? तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये यूज़फुल कैसे है। तो आप देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है रोड का एक नेटवर्क है, ओके, रोड का। तो जितनी ज़्यादा रोड होंगी, वो जितनी बार क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, दे विल बी नोड्स, राइट? और एक रोड उतनी ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो जितनी ज़्यादा रोड्स को टच करती हो, मतलब उसमें जितने ज़्यादा नोड हो सिस्टम में। क्योंकि वो आपको पता है यहाँ से कि अगर n बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ कनेक्शंस विल बिकम ऑल्सो लार्ज, n स्क्वायर. So that is how you get the bigger number, right? So more connections, more value. This is the concept of network effect. This is what we call network effect. So जितने ज़्यादा कनेक्शन बढ़ते जाते हैं, कनेक्शन पॉइंट जिसे टेक्निकली नोड बोलते हैं, उतना ही किसी एक नेटवर्क की वैल्यू बढ़ती जाती है, और इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट. ठीक है, दैट वाज अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ इट. सो अब थोड़ा बात करते हैं कि नेटवर्क हमको सबसे आसान जगह पे कहाँ पे दिखाई देगा. आसान जगह में आप अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क सबसे पहले आपको लैंग्वेज में दिखाई देगा. एक लैंग्वेज जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे, बेसिकली वो लोग क्या हैं, दे आर नोड्स. सो जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे उस लैंग्वेज की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी. इसीलिए भाषा जो है विनर्स टेक ऑल सिस्टम है. ठीक है, मतलब जो पहले नंबर पे है लैंग्वेज, इट विल ओवर द पीरियड रिमूव एवरी अदर लैंग्वेज. तो अब जैसे आज के ज़माने में इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ मतलब उनके पास कुछ खास नहीं है एक्सेप्ट दैट कि 1.5 बिलियन पीपल स्पीक इट. सो वो मोस्ट सर्विसेबल लैंग्वेज है. तो अगर आप स्पीकर हैं, तो अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं, यू हैव वेरी लार्ज ऑडियंस. तो फिर यूल रादर, अब अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है और वो आपको इंग्लिश नहीं आती है पहले से, सो यूल रादर ट्राई टू लर्न इंग्लिश. बट बिकॉज दैट सिस्टम ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स आर वेरी हाई. द सेम गोज़ फॉर द बिलीफ ऑल्सो, बाय द वे. सो जिस बिलीफ में, जिस चीज़ में ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, नंबर ऑफ बिलीवर्स जितने हाई हो किसी चीज़ के, उस चीज़ की वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से बिटकॉइन. बिटकॉइन की वैल्यू क्या है? बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन वो आपका ब्लॉकचेन है. ब्लॉकचेन में एक लेज़र में आपने वो जो एंट्री कर दी है, वो उसका जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, दैट इज़ बिटकॉइन. ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब वो कभी $1-2 से भी नीचे होती थी, फिर $10,000 हो गई, फिर $60,000 के अराउंड हो गया, अभी $40,000 के अराउंड है. ये चल क्या रहा है? इसकी वैल्यू चेंज क्यों हो रही है? ये बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करता है. सो नंबर ऑफ बिलीवर्स इफ दे कीप इंक्रीजिंग, तो बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. बिटकॉइन अपने आप में इट डजेंट हैव एनी वैल्यू, राइट? लेकिन उसमें जितने ज़्यादा लोग बिलीव करेंगे, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. द सेम इज़ बाय द वे ऑल्सो ट्रू फॉर गोल्ड. गोल्ड अपने आप में क्या है? आई मीन ग्रांटेड इट लुक्स गुड, है ना, येलो मेटल, बट फिर दुनिया में बहुत चीज़ें जो अच्छी दिखती हैं. डज दैट मीन कि उन सब की वैल्यू बड़ी हाई हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग बिलीव नहीं करते. गोल्ड में ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, तो दैट इज़ वाई इट हैज़ वैल्यू. बाकी गोल्ड अपने आप में क्या करता है? उसे कोई मनी जनरेट नहीं होता, राइट? देयर इज जस्ट नो कैश फ्लो फ्रॉम देयर, बट उसकी वैल्यू हाई है बिकॉज एवरीबडी बिलीव्स इन दैट. इफ नॉट एवरीबडी, एटलीस्ट मोस्ट पीपल बिलीव इन दैट. अब मोनालिसा की पेंटिंग है, why should it be that valuable? It doesn't produce any cash flow, but it is valuable. Why? Because too many people believe in that. So belief system is also a network, case of a network effect. So that was some generic talk to set the context कि हम जो है क्या बात करने वाले हैं. Now let's get to some specifics कि network effects हैं जो उनके तो थोड़े टाइप क्या हो सकते हैं. तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया था, that was about the roads, right? तो इफ़ यू सी द रोड्स, तो उसको आप बोल सकते हैं कि फिज़िकल नेटवर्क है, राइट? डायरेक्ट नेटवर्क है वो फिज़िकल टाइप का. तो उसमें आप क्या क्या ले सकते हो? उसमें कुछ भी ले लो आप. रोड, इनफैक्ट रेलवे लाइंस, है ना,
यू कैन टेक द एयरपोर्ट्स ऑल्सो, है ना, जो एयरपोर्ट का एयरलाइन का जो सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल डायरेक्ट नेटवर्क, राइट, उसका एग्जाम्पल है वो. सो अब वो तो हुआ फिजिकल. सो कैन वी गो इन टू द रेलम ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल information? Of course you can. So for example protocol, so protocol में bitcoin is a protocol, right? तो bitcoin protocol में जितने ज़्यादा लोग विश्वास करेंगे इसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी. तो प्रोटोकॉल में और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ लेट्स से एथरनेट, राइट? इनफैक्ट GSM CDM है ऑल्सो और एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल्स. तो उसमें भी अब अगर GSM में ज़्यादा विश्वास था, यू सॉ दैट राइट, कि वो जो CDMA वाला था इट गॉट किल्ड, क्योंकि CDMA में ज़्यादा बिलीवर नहीं थे, ज़्यादा यूज़र नहीं थे, तो इट गॉट किल्ड. What other example for direct network? So you can say कि these are utility networks. So for example let's say Facebook, right, और WhatsApp. So WhatsApp आप क्यों यूज़ करते हो? WhatsApp इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि आपके जान पहचान में सारे लोग WhatsApp यूज़ करते हैं. There is just no other reason, right? अब टेलीग्राम कम यूज़ क्यों करते हो? टेलीग्राम कम इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं आपके जान पहचान के वो टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और वो भी एक्चुअली वो पब्लिक चैनल, पब्लिक ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई यू डोंट यूज़ टेलीग्राम ऑफन, राइट? सिग्नल, वो बीच में जोश आया था कि व्हाट्सएप ने प्राइवेसी के लॉ चेंज कर दिए हैं, दे विल एक्सेस एवरीथिंग एंड ब्ला ब्ला. सो ऑल ऑफ अस गॉट इनटू द बैंड वैगन ऑफ सिग्नल, वी इंस्टॉल्ड इट, बट नोबडी यूजेस इट, राइट? क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है उसको इंस्टॉल नहीं किए हैं. जो इंस्टॉल किए हैं दे आर नॉट रियली इनटू इट. क्यों? क्योंकि अगर आप लेट्स से कि आपका 100 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ठीक है, और आप उसमें से 80 लोग जो है एक्चुअली व्हाट्सएप पे हैं, और उसी 80 में से एक्चुअली 20 लोग हैं जो सिग्नल पे भी हैं, ठीक है. तो अब अगर उन 20 लोगों की वजह से आप सिग्नल यूज़ भी करोगे तो इट इज़ कम्बरसम, क्योंकि थोड़ी देर बाद कोई जो है व्हाट्सएप पे फिर मैसेज कर देगा. सो अगेन हैव टू गो बैक टू व्हाट्सएप. सो यू रादर यूज़ द व्हाट्सएप. Why use signal at all, right? So that is the problem. It's not about the technology, by the way. It is not to say कि जो signal की technology है that is not as good as WhatsApp. Maybe it is better. Who knows? Maybe privacy is actually there, right? By the way, Signal is non-profit organization. They run on donation charity, so they are not going to monetize your data. So of course, I mean there could be like valid प्राइवेसी एडवांटेजेस इन सिग्नल, बट यू डोंट यूज़ इट क्योंकि ज़्यादातर और लोग यूज़ नहीं करते हैं. सो दैट इज़ देयर. सो यू कैन कॉल इट यूटिलिटी, सोशल नेटवर्क, राइट? अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो एक्चुअली हम यूज़ करते हैं. बिफोर दैट आई टॉक अबाउट दिस. तो आपने अभी तक हमने ये समझ लिया कि जितने ज़्यादा सिस्टम में नोड बढ़ते जाए, राइट? नोड मतलब है वो यूज़र हो सकता है, वो कोई भी कनेक्शन पॉइंट हो सकता है, राइट? तो हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम मान के चलते हैं वो यूज़र की बात करते हैं, क्योंकि हम बिजनेसेस की बात करने वाले हैं थोड़ी देर में. तो बिजनेसेस में यूज़र इंपॉर्टेंट है. तो जितने ज़्यादा यूज़र बढ़ेंगे उतनी ही उस नोड की, उस सिस्टम की वैल्यू उसके स्क्वायर के वैल्यू से बढ़ती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सिग्नल पे जब 20 लोग थे ना आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो उसकी वैल्यू जो आप देखोगे ना वो अराउंड होगी 2-2-4, राइट? 400 के अराउंड, राइट? लेकिन आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में 80 लोग हैं, तो अब 80 का स्क्वायर आप करो जरा, ठीक है, 6400. इमेजिन दिस. तो जो यूजर्स में डिफरेंस है दैट इज़ 4x, बट जो वैल्यू में डिफरेंस है दैट इज़ टू ह्यूज. 6400 डिवाइडेड बाई ओनली 400. इमेजिन दैट. तो आप देख रहे हो 16 टाइम का डिफरेंस है, ठीक है? 4 का स्क्वायर है ना. तो जो यूज़र में डिफरेंस होता है उसको आप स्क्वायर करोगे तो उससे आपको वैल्यू का डिफरेंस पता चलेगा. आप देख रहे हो, क्योंकि वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. दैट इज़ वाई, राइट? सो अगर 4 के मल्टीपल का डिफरेंस है यूज़र्स में, तो जो वैल्यू में डिफरेंस आएगा इसके स्क्वायर का आएगा, राइट? तो 16 टाइम वैल्यू बढ़ जाएगी. अब अगर आप 10 कर दोगे तो ये 100 हो जाएगा एंड सो ऑन. सो यू गेट द आइडिया. सो दैट इज़ वाई जो है आपका कोई भी जो नेटवर्क है उसमें जितना ज़्यादा यूज़र बढ़ते जाएंगे इट विल बिकम मोर यूज़फुल. आप फेसबुक क्यों यूज़ करते हो? फेसबुक इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि जो भी आपके फैमिली के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, दे आर ऑन फेसबुक, राइट? सो दे यूज़ इट, सो यू ऑल्सो यूज़ इट. सिंपल सा रीज़न है. इंस्टाग्राम ऑल्सो प्लेज ऑन द सेम थ्योरी. इज जस्ट दैट कि इट इज़ नॉट अबाउट द फ्रेंड्स एंड फैमिली. Not anymore at least. So it's more of a influencer kind of a platform. So तरह तरह के लोग हरकतें करते रहते हैं to get the more followers. So but that is also a use case of network effect. So now let's get back to the businesses. So businesses में if you see, generally we confuse two things. So marketplace and platform. So we change talk about them interchangeably. So जब हम किसी को marketplace बोलते हैं उसी को हम platform भी बोलते हैं, but actually both are different, slightly different. मतलब nuanced आपको understanding लानी पड़ेगी. So marketplace हम किसको बोलते हैं? For example अभी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया मार्ट है ना. इंडिया मार्ट इज़ अ marketplace, right? वो उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है.
दे आर जस्ट द प्लेटफॉर्म, राइट? तो उसको लोग प्लेटफॉर्म बिजनेस भी बोल देते हैं, इनफैक्ट वी ऑल्सो कॉल इट दैट वे, बट एक्चुअली वो मार्केट प्लेस है, दैट इज़ नॉट रियली अ प्लेटफॉर्म। तो वो मार्केट प्लेस है, तो प्लेटफॉर्म में फिर क्या डिफरेंस है? सो दैट वी हैव टू लुक इन टू। तो आप देखो, जो मार्केट प्लेस होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपका कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं होता। आप क्या करते हो, आप एक मीडियम हो, उस मीडियम में दो तरीके के नोड्स होंगे, तो एक बायर होगा, एक सेलर होगा, राइट? यही तो है। इंडिया मार्ट में क्या है, बायर्स हैं और सेलर्स हैं। चूँकि वो B2B है तो दोनों बिजनेस साइड के लोग हैं। सो वहाँ पे आप क्या करोगे, तो वहाँ पे आप देखो, जितना ज़्यादा बायर आते जाएंगे, सेलर की मजबूरी है कि उसी में उनको लिस्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया मार्ट में अगर ज़्यादा बायर आते हैं चीज़ें खरीदने हैं, तो सेलर्स को मजबूरी है वहीं पे आपको आके लिस्ट करना पड़ेगा, राइट? और जितना ज़्यादा सेलर आएंगे, बायर्स भी वहीं पे आएंगे। फिर क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा संभावना है कि उनका सामान वहाँ पे मिल जाए। सो इट वर्क्स दैट वे। सो दैट इज़ मार्केट प्लेस। अब आप ये देखिए कि ये जो है इंटरकनेक्टेड है, मोर बायर्स मोर सेलर्स, मोर सेलर्स मोर बायर्स, राइट? क्योंकि मोर सेलर्स का मतलब ये भी कि लिक्विडिटी हाई हो जाएगी एंड प्राइसेस विल आल्सो कम डाउन। सो दैट इज़ यूजफुल फॉर बायर ऑल्सो, राइट? और ज़्यादा बायर आएंगे तो सेलर को तो आना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मार्केट प्लेस। प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो फिर प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पे आप सिर्फ एक मीडियम नहीं हो, आप मीडियम तो हो, प्लस देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर। सो यू मस्ट ऑफर सम प्रोडक्ट, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म तो है, मतलब इट्स नॉट लाइक ये ना कि वो सिर्फ थर्ड पार्टी को कनेक्ट कर देता है और छोड़ देता है दो थर्ड पार्टी को मिला के। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड्रॉयड अपने आप में उसके डेवलपर्स हैं, राइट? और उसके यूजर्स हैं। वो जो डेवलपर्स हैं, है ना, तो वो, अब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को भी आप बोल सकते हो, वो भी प्लेटफॉर्म है, राइट? सो दैट इज़ द डिफरेंस। तो आपका एक कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तब आप उसको कॉल कर सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म। बट जनरली व्हाट वी सी इन मार्केट इज इट्स मार्केट प्लेस, राइट? सो नेटवर्क इफेक्ट में वो आपको देखना पड़ता है। अब प्लेटफॉर्म में अगर आप देखोगे तो मतलब जैसे लेट्स से एंड्रॉयड की ही बात करते हैं, तो एंड्रॉयड में चूँकि ज़्यादा यूज़र हैं, ठीक है, तो उसमें आप अगर एंड्रॉयड डेवलपर बन जाते हो तो आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है? अब अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बन जाते हो तो एंड्रॉयड एज अ सिस्टम इट बिकम्स बेटर। सो Ian, मोर, you are breaking again. sorry, so can you hear me now? Can you hear me now? All right, so I'll just continue and I'll record it anyway, so I'll upload it so you can listen to it later also. All right, so you see, तो Android as a platform ये better इसलिए होता जा रहा है क्योंकि more developers means better Android, and better Android means more users, and the cycle goes on. So Can't that is hear it. anything. Can't hear anything. I can hear you clearly. There has to be something is wrong. No, we couldn't hear you. You're breaking. All right. So can you hear me now? Now it's better. Okay. All right. So I'll just continue anyways because I'm recording it and I'll upload it later, so you can watch it there. So if it is breaking, so I'm recording it my side. All right. So you see, so what we have talked about is डायरेक्ट नेटवर्क विकेट्स। और ये जो दूसरा वाला सिस्टम हम बात कर रहे थे ना, प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस की, तो ये टू साइडेड है। तो इसमें जो दो नोड हैं, मतलब जो नोड हैं वो दो टाइप के हैं। दे आर नॉट ओनली सिंगल टाइप ऑफ नोड, है ना? तो जो रोड है, तो रोड में सारे एक ही टाइप के नोड्स होंगे, राइट? फेसबुक में सारे एक ही टाइप के यूज़र हैं, राइट? ट्विटर में एक ही टाइप के यूज़र हैं, राइट? और बिटकॉइन में भी एक ही टाइप के लोग हैं, राइट? मतलब इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट, तो एक ही टाइप के लोग हैं। बट अगर आप इस साइड देखोगे, जो अभी हम बात कर रहे थे, एंड्रॉयड, विंडोज़, और जैसे इंडिया मार्ट या जैसे अली बाबा, तो ये सब मार्केट प्लेस है। इसमें दो टाइप के लोग हैं, सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, राइट? तो इसमें जो है दो टाइप के, यू कैन कॉल इट टू साइडेड, मतलब इफ़ यू वांट टू, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एक्सेप्ट दैट इट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर। सो अभी आप बात करते हैं कि जैसे आप उबर की बात करें, उबर, लिफ्ट, दीदी, है ना? दीदी इज़ चाइनाज उबर। तो उन्होंने चाइना में जो उबर का था सिस्टम, उसको ही ख़रीद लिया क्योंकि उबर कुडंट सर्वाइव अगेंस्ट दीदी। एनीवे, सो उबर में क्या है, आप देखो, आप अगर उबर यूज़ करते हो तो आप दो चीज़ का ध्यान रखते हो। वन इज़ प्राइसिंग, द सेकेंड इज़
कि आपका जो है वेट टाइम कितना है। सो लेट्स से कि आपको कहीं जाना है, सो यू आर लाइक मोर वरीड अबाउट कि 10 मिनट्स लगेगा वेट टाइम है, या 15 मिनट्स है, या 5 मिनट्स है, राइट। और दूसरा है प्राइसिंग का। तो इसीलिए आप क्या करते हो, तो आप एक से ज़्यादा ऐप रखते हो, राइट। उबर भी रख लिया, ओला भी रख लिया, और जिसमें भी आपका वेट टाइम कम होगा, है ना, प्राइस कम होगा, वो आप यूज़ कर लेते हो। अब आप ऐसे सोचो, लेट्स से कि आपका वेट टाइम 10 मिनट नॉर्मली रहता है, ठीक है। तो ओला का 10 मिनट है, उबर का लेट्स से 8 मिनट है। सो यू विल यूज़ उबर, क्योंकि उसमें 8 मिनट लग रहा है, 2 मिनट कम हो रहा है। और चूंकि उबर समाउ मैनेज टू रैम्प अप देयर नंबर ऑफ ड्राइवर्स, तो ज़्यादा ड्राइवर्स को उन्होंने एनरोल कर लिया। इफ़ यू डू दैट, ठीक है, ज़्यादा ड्राइवर हो गया तो आपका वेट टाइम कम हो जाएगा, वो 8 मिनट के बजाय 5 मिनट हो गया। सो सडनली जो उबर का नेटवर्क है इट बिकम्स मच बेटर। सो मोर यूजर्स विल स्टार्ट यूजिंग द उबर। अब चूंकि मोर यूजर्स विल स्टार्ट यूजिंग द उबर, तो वेट टाइम फिर ड्राइवर के लिए भी तो कम हो रहा है। सो he'll बी एबल टू टेक मोर ट्रिप्स, सो he'll बी एबल टू अर्न मोर। So that is why he uses the more drivers come on to the Uber, right? So that is also a cycle. But imagine this, beyond a point it doesn't really help. अब आपका जो है लेट्स से वेटिंग पीरियड 3 मिनट हो गया, अब वो 3 मिनट के बजाय 2 मिनट हो जाता है, नहीं हो जाता है, फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, राइट। अब अच्छा ज़्यादा वेटिंग पीरियड कम होता जाएगा तो प्राइसिंग भी लो होती जाएगी। इसका मतलब ये है क्योंकि आपके जो ड्राइवर्स हैं, नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स, दे हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। तो वो फिर मतलब ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का नेटवर्क इफेक्ट है ना। मतलब इसमें बियॉन्ड अ पॉइंट जो वैल्यू ऐड हो रही है विद एवरी इंक्रीमेंटल नोड, दैट इज़ गोइंग डाउन बिग टाइम, है ना। तो अब वो आपको मतलब एक डिफरेंट टाइप का है। तो ऊबर का इसलिए मोट मतलब इट इज़ यूज़फुल, इट इज़ ग्रेट, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इट इज़ नॉट। सो वो आपको ध्यान रखना है। सो अभी बात करते हैं, एक ये होता है कि आपने देखा होगा टेक नेटवर्क का। तो जैसे टेक्नोलॉजी में नेटवर्क के इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं, तो एक होता है जैसे पीयर टू पीयर, है ना। टॉरेंट आप सभी जानते हैं, बिट टॉरेंट, म्यू टॉरेंट एंड वॉट नॉट। तो टॉरेंट में क्या होता है भाई, आप जो है शेयर्ड फाइल होती है ना, जो आपका कंटेंट होता है, जो फाइल है वो शेयर्ड होती है कई जो कनेक्टेड सिस्टम है उनके बीच में। तो अब जितने ज़्यादा लोग उसमें आएंगे उतना ही ईजिली आप जो है फास्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उतने ही ज़्यादा लोग अपलोड कर रहे होंगे, सीड कर रहे होंगे कंटेंट को। तो उसमें भी आप देखो तो वो टेक नेटवर्क इफेक्ट का एक एग्जांपल है, राइट। नंबर ऑफ़ यूजर्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे इट विल बिकम मच बेटर सिस्टम। तो एक वो एग्जांपल हो गया। नाउ लेट्स से तो आप बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जैसे मान लो नेटफ्लिक्स है, ठीक है। नेटफ्लिक्स को आप क्या बोलोगे, नेटफ्लिक्स क्या नेटवर्क इफेक्ट का एग्जांपल है? आई डोंट थिंक इट इज़। अब रीज़न क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये है, क्योंकि आपने नेटफ्लिक्स में देखा होगा वो रिकमेंडर सिस्टम होता है ना नेटफ्लिक्स में, दे सजेस्ट। तो आप जो भी देख रहे हो तो उसको वो गैदर करते हैं, बेस्ड ऑन दैट दे गेस कि आप जो है क्या मोस्ट लाइकली पसंद करोगे देखने में। तो अगर आप कुछ अभी देख रहे होगे, जैसे वो एंड होगा, दिल सजेस्ट यू समथिंग, या आपने जस्ट अभी ओपन किया है तब भी आपको वो सजेस्ट करेंगे बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री, तो वो करता है। सो दैट इज़ रिकमेंडर सिस्टम ऑफ नेटफ्लिक्स। तो अब उसमें जितना ज़्यादा डेटा आएगा वो उतना अच्छा जज कर पाएंगे शायद, अगर उनकी एल्गोरिदम अच्छी है तो, कि आपको क्या पसंद है। बट इमेजिन दिस, क्या वो अपने आप में नेटफ्लिक्स की यूएसपी है जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि नेटफ्लिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है वो उनका है कैटलॉग, जो उनका कंटेंट है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। जो उनके पास टीवी शोज़ हैं, मूवीज़ हैं, नाउ दे आर कमिंग इनटू गेमिंग ऑल्सो आई गेस। सो वो सब चीज़ें दे मैटर मोर देन व्हाट दे आर रिकमेंडिंग। सो रिकमेंडेशन इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बाय द वे। लेकिन अगर आप टिकटॉक देखो तो वो मोस्टली रिकमेंडर सिस्टम का ही कमाल है, बिकॉज देयर यू कांट रियली डू एनीथिंग अदर दैन कि दे सजेस्ट यू सिमिलर स्टफ दैट यू गेट एडिक्टेड टू, है ना। आप एक वीडियो देखते हो, फिर नेक्स्ट देखते हो, और फिर आपके 2-3 घंटे चले जाते हैं, दैट इज़ हाउ। सो उसमें तो मतलब अगर आप टिकटॉक को देखोगे तो दैट इज़ मोर बिकॉज ऑफ देयर रिकमेंडेशन एल्गोरिदम जो उन्होंने डेवलप की है उसकी वजह से चलता है। बट नेटफ्लिक्स इज़ नॉट रियली एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो क्या आप बोल सकते हो कि डेटा जहाँ पे ज़्यादा होता है, कैन यू कॉल इट नेटवर्क इफेक्ट्स, एंड कैन यू कॉल इट दिस इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म बिजनेस और नेटवर्क इफेक्ट सिस्टम? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए मेरी समझ में। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मोर डेटा इज़ नॉट नेसेसरली बेटर। जस्ट बिकॉज आपके पास ज़्यादा डेटा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का डेटा है वो। तो अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनी क्या करती है, दे हैव डेटा ऑफ सो मेनी यूजर्स जिनका नॉर्मली बड़ा कोई क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। सो दे कुड बी क्योंकि उनका अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि दे आर नॉट
normal employee in some company. So they could be, let's say, CA, or they could be, let's say, dentist, or such folks. तो जिनका अपना खुद का बिजनेस है एंड दे आर डूइंग फाइन, मोर देन फाइन, बट उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इनकी इनकम कितनी है एंड ऑल दैट. तो अब जब वो नहीं है तो यू कैन नॉट रियली जज देयर क्रेडिट रेटिंग. तो अब आप उनका क्रेडिट रेटिंग अगर जज नहीं कर पा रहे हो, सो दैट डजेंट मेक इट बैड. तो आप उनको ऐसा नहीं है कि क्रेडिट नहीं दोगे जस्ट बिकॉज यू कांट रियली जज देम, आपके पास उनका इनफ डेटा नहीं है. सो बजाज फाइनेंस ने उसमें थोड़ा ध्यान दिया एंड दे कलेक्टेड अ लॉट ऑफ डेटा. फिर उन्होंने वो प्रॉफिट पूल्स आइडेंटिफाई कर लिए कि बड़े अच्छे लोग हैं, दे ईजिली पे द लोन एंड EMI एंड ऑल, सो हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं लोन. देन दे डिसाइडेड कि भाई अच्छा, अगर आप लेट्स से कि मैंने 10,000 रुपये या 1,000 रुपये का कोई सामान दिया लोन पे, एंड इफ़ यू पेड मी बैक ऑन टाइम EMI एंड ऑल, सो वो भी हम सिस्टम में स्टोर कर लेंगे. तो अगली बार जब आप लोन की बात करेंगे तो लेट्स से पहली बार 1,000 का लोन दिया था, इस बार 3,000 का भी दे देंगे, है ना. इट्स ऑल राइट. तो अगर आप 3,000 में भी अगर आप समय से वापस कर देते हैं सारे पैसे, सो आई एक्सटेंड इट टू लेट्स से 5,000 एंड 10,000 एंड सो ऑन. सो इट विल गो ऑन लाइक दैट. सो दैट इज़ व्हाट बजाज फाइनेंस इज डूइंग. So can you call it a network effect and all that? I don't think it is a really network effect का case. It is mostly scale benefit. क्योंकि आप जैसे जैसे स्केल कर रहे हो, आपके पास ज़्यादा डेटा आ रहा है, दैट इज़ वाई यू आर एबल टू मेक बेटर डिसीजन, है ना. तो आप जो क्रेडिट एक्सटेंड कर रहे हो, यू आर एक्सटेंडिंग इट मोर बेस्ड ऑन द डेटा, not the hunch, right? So of course you are making better decisions, so you will have less NPAs and all that. So you can call it becoming a business that is becoming better because of algorithms plus data. But this is not really a case of network effect, so that you should be very clear about. Let's take another example, HDFC Life again. They also have the system, what is that called, एक्वेरियल साइंस और समथिंग, है ना, जिसमें आप ये जज करते हो कि ये जो इवेंट्स है लाइक डेथ एंड ऑल, किस पॉपुलेशन डेंसिटी में किस पॉपुलेशन कोहॉर्ट में क्या होने वाला है, क्या संभावना एंड ऑल दैट, उसके हिसाब से आप रिस्क को प्राइस करते हो. इंश्योरेंस में यही तो करना पड़ेगा आपको कि किसी का कितना जो है प्रॉबेबिलिटी है, जो इवेंट आप जो है इंश्योर कर रहे हो उसके हिसाब से आपको प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा, वरना तो उल्टा हो जाएगा. लेट्स से कि कोई इवेंट है, आपने वो गलत जज कर लिया, आपने सोचा कि ये नहीं होगा, अनलाइकली इवेंट है, तो आपने बहुत कम प्रीमियम पे ही इंश्योर कर दिया उसको, और वो हो गया एक्चुअली, है ना. बहुत सारे वैसे इवेंट एक्चुअली रियल लाइफ में अनफोल्ड हो गए, तो आपको उन सबको जो इंश्योरेंस अमाउंट था वो देना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा. सो यू विल हैव टू पूल द रिस्क, बट price it properly. That is insurance business, especially life insurance business, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में तो आप प्रीमियम लेते रहते हो, बाद में पता चलता है ना 15-20 साल 30 साल बाद कि एक्चुअली जो आपने प्राइसिंग किया था रिस्क, क्या वो सही था या गड़बड़ था. सो HDFC लाइफ इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ taking benefit of more data, but it is not really a network system, right? So इसमें कोई network effects का as such कोई आपको impact नहीं दिखेगा. The same goes with the Asian Paints. तो Asian Paints में that story is there कि है ना उनका working capital cycle बड़ा छोटा है. Why? Because they are so good at predicting the inventory, है ना. तो क्या डिमांड आएगी, डिमांड फोरकास्ट उनका है ना फोर्टे है, जिसकी वजह से बाकी लोग उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं पेंट बिजनेस में इंडिया में, एक्सेप्ट बर्जर पेंट, बट दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट मॉडल, नॉट एग्जैक्टली एशियन पेंट. ऑलराइट, सो एशियन पेंट क्या करता है, बेसिकली दे जज कि आज जो है यहाँ पे कौन सा पेंट जो है कितना बिकना चाहिए एंड सो ऑन. तो चूँकि वो जितना अच्छा जज करेंगे, तो जो डीलर है जो स्टोर करता है पेंट अपने शॉप में, तो वो उतना ही फास्ट उसका इन्वेंट्री क्लियर होगा, तो उतनी ही जल्दी उसके जो पैसा था वो वापस आ जाएगा उसके पास, है ना, सामान बिक जाएगा और पैसा वापस आ जाएगा. अब वो जितना जल्दी होगा उतना अच्छा डीलर को फील होगा, तो डीलर जो है उतना ही ज़्यादा स्टोर करेगा एशियन पेंट को. दैट इज़ हाउ इट बिकम्स अ वर्चुअस साइकिल. अगेन यू कैन कॉल इट स्केल बेनिफिट, AI ML इफेक्ट, है ना, एल्गोरिथम्स एंड ऑल दैट, बट प्लीज़ डोंट कॉल इट नेटवर्क इफेक्ट्स. इट इज़ नॉट नेटवर्क इफेक्ट. सो I hope you understood the difference between network effect actually and a normal business जहाँ पे स्केल का बेनिफिट मिल रहा है. तो उन दोनों चीज़ों में आपको डिफ्रेंशिएट करना दिखना चाहिए, वरना तो आप जो है ऐसा गलत चीज़ असाइन कर सकते हैं, जबकि उस बिजनेस में ऐसा कुछ है नहीं. सो if any of you have any question, please feel free, and then I'll move on to stocks that I have to discuss today.
So which are the true beneficiaries? If you say IndiaMart is INF or IndiaMart was also a network effect beneficiary. Yeah. So which are the true beneficiaries of this network effects in the listed universe? In India, if you see, it could be NSE, ठीक है. So the great example of NSE. क्यों? क्योंकि देखो जो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है वो क्या है, दैट इज़ प्योरली अ मार्केट प्लेस, राइट. तो उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, स्टॉक्स उनके नहीं हैं, बट देयर आर बायर्स एंड सेलर्स. सो अब जिसमें जितना ज़्यादा सेलर होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी होगी, जितनी अच्छी लिक्विडिटी होगी उतना ही राइट प्राइस मिलेगा बायर को, क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट लो हो जाएगी. सो इमेजिन दिस, आप जो है शेयर मार्केट में आप कैसे करते हो, लिमिट ऑर्डर होता है, एक मार्केट का ऑर्डर होता है, राइट. तो लिमिट ऑर्डर में आप डालते हो कि भाई मुझे इस प्राइस पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना है, खरीदने का हो चाहे बेचने का हो. और आप मार्केट ऑर्डर में क्या करते हो, सीधे जाके एग्जीक्यूट कर देते हो कि जो भी रेट चल रहा हो, आई जस्ट डोंट केयर. इफ़ आई वांट टू बाई समथिंग आई जस्ट गेट इट, इफ़ आई वांट टू सेल समथिंग आई जस्ट सेल इट, है ना, नो मैटर व्हाट द प्राइसेस आर. बट इमेजिन दिस, अगर वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स आर नॉट रियली ह्यूज. तो उसमें क्या होगा, जो इम्पैक्ट कॉस्ट होगी बहुत ज़्यादा होगी. तो अगर आप मार्केट प्राइस पे बेच देंगे तो आफत हो जाएगी. तो इमेजिन दिस, एक स्टॉक है अपना विच आई टॉक मेनी टाइम्स इन प्रो, एलांटास बेक, राइट. सो दे आर इनटू इलेक्ट्रिकल केमिकल्स, है ना, इंसुलेशंस में जो केमिकल लगता है वो सब बनाते हैं, डिसेंट बिजनेस MNC है. बट उसमें जो चूँकि वो BSE ओनली लिस्टेड स्टॉक है और 4000 के आसपास का स्टॉक है, इट इज़ हाईली इलिक्विड. वहाँ पे बायर सेलर ज़्यादा नहीं होते हैं, और जो होते भी हैं तो उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है. तो लेट्स से कि उसमें पता है बिड कैसी होगी, 4000 पे कोई खरीदने वाला होगा, बेचने वाला जो है 4100 पे होगा, ठीक है. तो अगर अब वहाँ जाके आपको बेचना है और आपने लिमिट ऑर्डर, तो आपको हो सकता है वो प्राइस दिखा रहा हो कि 4100 पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपने ऑर्डर जो फ्लो है वो नहीं चेक किया और आप वहाँ जाके सीधे मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते, तो कितने में बिकेगा, 4000 में और उसके नीचे, है ना. क्योंकि अगर मार्केट फिल आपका ऑर्डर जो है कंप्लीट नहीं हुआ 4000 में सेल का, तो फिर उसके नीचे जो बायर्स थे 4000 के नीचे जो खरीदना चाह रहे थे उनका फिल हो जाएगा, है ना. तो आपका प्राइस एक्चुअली 4000 या उसके नीचे ही बिकेगा, जबकि वो दिखा रहा था आपको 4100. सो दैट प्रॉब्लम इज देयर. बट इन NSE, वंस यू गेट लिस्टेड इन टू NSE, अनलाइकली दैट यू विल हैव सच सिनेरियोज अनलेस इट इज़ स्टॉक दैट इज हिटिंग सर्किट्स. क्यों? क्योंकि NSE में 10 times buyer seller होता है. That is why I also say, so you see those, so NSE is proper true network effect example. So the moment it list, you should actually look for some positive price action and go long on it, क्योंकि वो आपको benefit कराएगा. Zomato is also a network effect example, but they have so many adjacencies. तो उसमें ये नहीं पता कि वो पैसे एक्चुअली कमाएंगे किस चीज़ से. इट्स वेरी हार्ड टू गेस, है ना, क्योंकि वो अब वो भी कर रहे हैं ना कि रेस्टोरेंट को हेल्प करना है एंड ऑल दैट. सो लेट्स सी कि वो कैसे पैसे कमाते हैं. until they figure that out, we cannot really comment about the business aspect, but if chart is good, price action is great, one can go along there. You can take example of Paytm also, by the way. Paytm is also network effect example. Again, they are not profitable. So most of the network effect examples are actually not profitable. Reason is simple, because they want to टेक अवे द मार्केट शेयर फर्स्ट. क्योंकि अभी हमने बात की थी ना, उसमें जितने ज़्यादा नोड होंगे n, उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी n² से. तो फर्स्ट देयर फोकस इज टू इंक्रीज द n सो दैट देयर वैल्यू इंक्रीजेस मच हायर. अब यू कैन नॉट रियली ब्लेम देम कि वाई दे आर डूइंग दिस. सो दे आर डूइंग दिस एट द कॉस्ट ऑफ बिग मनी. सो बहुत सारा फंडिंग लेके आना है, सारा उड़ा देना, इट्स ऑल राइट. अब ये जो नॉर्मल ओल्ड स्कूल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, दैट डजेंट रियली अप्लाई, क्योंकि जो ओल्ड स्कूल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे नेटवर्क इफेक्ट वाले एग्जाम्पल होते ही नहीं थे, और जो होते थे दे they'll get nationalized later on. So imagine this, railway, इनफैक्ट टेलीफोनी लाइन्स, है ना, वो सब चीज़ें आप US में भी देखोगे ना. सो दे नेशनलाइज दोज थिंग्स. क्यों? क्योंकि द मोमेंट दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ, बिग इनफ, है ना, जो साइज़ में, सो नोबडी एल्स इज गोइंग टू रिप्लेस देम. दे बिकम मोनोपोली. सो दे स्टार्ट चार्जिंग मोर एंड दे डोंट रियली प्रोवाइड द गुड सर्विसेज. सो दैट क्रिएट्स so much what should I say, negative impact in the masses. अब डेमोक्रेसी है, दे जस्ट टेक ओवर, है ना, नेशनलाइज कर देते हैं. वो इसीलिए कर देते हैं. तो पहले के ज़माने में पहली बात तो नेटवर्क इफेक्ट वाले बिजनेस बहुत कम होते थे, जो होते थे दे एंडेड अप बीइंग नेशनलाइज्ड. तो अब जब वो नेशनलाइज हो गए तो बात खत्म हो गई. अब इसीलिए जो पहले के ज़माने के इन्वेस्टर्स हैं, एनालिस्ट हैं, दे डोंट हैव रियली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. दैट इज़ वाई दे एंड अप फूलिंग देमसेल्व्स व्हेन दे टॉक अबाउट न्यू एज बिजनेसेस एंड दे से कि दे आर वेरी ओवर वैल्यूड. दे आर वेरी ओवर वैल्यूड बिकॉज ऑफ
what you see currently. For example, let's say Tesla also. Tesla is also, by the way, network effect business. It is not a car company. Never mistake Tesla as a car company. It is a tech company. और tech company है क्या? They are actually a software company है ना. तो वो software डिज़ाइन कर रहे हैं ना, ऑटोमेट करने के लिए और ये सब करने के लिए. उसमें जितनी ज़्यादा कार बढ़ती जाएंगी उस नेटवर्क में, ठीक है, उतना ही वो ज़्यादा अच्छा बढ़ता जाएगा. बाय द वे वो चार्जिंग का सिस्टम है, वो भी नेटवर्क इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है. सो नाउ दे आर ओपनिंग देयर सुपर चार्जर फॉर अदर मैन्युफैक्चरर ऑल्सो. तो उससे भी वो एक्चुअली अपने नेटवर्क की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज इट विल बिकम काइंड ऑफ यूनिवर्सल काइंड ऑफ चार्जर, है ना. तो वो चीज़ें वो कर रहे हैं. सो आपको टेस्ला, आप एक नॉर्मल इंसान से पूछोगे ना जो 20 साल 25-30 साल से मार्केट में, हिल से कि वो कार कंपनी एंड वाई दे आर वैल्यूड सो मच. बट अगर आप किसी नए इंसान से पूछोगे, मोस्ट लाइकली ही विल नॉट से कि ये कार कंपनी है, क्योंकि वो एक्चुअली कार कंपनी है नहीं. एंड दैट इज़ हाउ यू चेंज योर लेंस. तो आपको मार्केट में इसीलिए थोड़ा दिमाग जो है और कान जो है, आंखें जो है खोल के रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आप सोच रहे हो वो सही हो, स्पेशली अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ओल्ड एज है. So India में मतलब if you look at the listed universe, you find very few examples of true network effect. Number one being IndiaMart that we have, NSE that we'll get to it later. BSA is not really मतलब they are actually part of network effect, but दे आर लूजिंग एट द कॉस्ट ऑफ NSE. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कई बार बोला है कि एक स्टॉक है जो सिर्फ BSE लिस्टेड है, द मोमेंट इट लिस्ट्स ऑन NSE या लिस्ट होने वाला है, उसके पहले यू कैन फाइंड इफ़ यू फाइंड अ गुड पैटर्न यू कैन गो लॉन्ग. वाई? क्योंकि जैसे वो NSE में होगा लिस्ट ना, उसके बाद इट विल गेट रीडिस्कवर्ड. इट्स लाइक रीबर्थ, सेकेंड बर्थ है उस स्टॉक की, और उसमें जो लिक्विडिटी है 10x हो जाएगी. सो द बिग गाइज हु आर नॉट विलिंग टू एंटर इन द BSE ओनली लिस्टेड स्टॉक, दे विल एंटर वंस इट कम्स टू NSE. बहुत अच्छा इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं क्राइसिल है. क्राइसिल का आप चार्ट खोल के देख लो. इट आई डोंट नो 200 or 300 or something like that. I can just just give 1 minute. So if I go to a Crisil, so you see ये लिस्ट हुआ था 200 के राउंड, राइट, NSE में जनवरी में. उसके बाद 180 तक गया. अभी आप देख रहे हो 700 के आसपास पहुंच गया. रीज़न इसका बस यही है क्योंकि इसमें जो आप वॉल्यूम देखोगे ना, दे हैव बिकम ह्यूज. तो यहाँ पे एक आसानी से जो इंस्टीट्यूशन है, बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, दे कैन एंटर एंड एग्जिट. सो नाउ दे विल कंसिडर इट, बट उसके पहले नहीं करेंगे. तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका वॉल्यूम देखता हूँ कितना है, 33,000, राइट. अभी आप यहाँ पे आ जाते हो तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट 1 लाख, और यहाँ पे 1 लाख क्रॉस हो जाता है ना. बीच में तो 1 मिलियन क्रॉस हो गया है. अभी तो ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम चल रहा है, राइट. बट इफ़ आई गो टू लेट्स से BSE ओनली स्टॉक, तो यहाँ पे वॉल्यूम दे यूज टू बी बेटर, राइट. इफ़ यू सी 1 लाख से ऊपर होता था वॉल्यूम, बट जैसे ही वो NSE पे आ गया है, अभी देखो BSE का वॉल्यूम कम होने लगा, राइट. सो अच्छा, वो बीच में जब वो प्राइस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. यू शुडेंट टेक दैट एज निगेशन ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. दैट ओनली कन्फर्म्स माई थीसिस. तो आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो बीच में 10,000 9,000 वॉल्यूम है, बट आप NSE पे देखोगे तो 10 टाइम्स है, 1 लाख से ऊपर है. तो ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से BSE एज ए स्टॉक एक्सचेंज इज गेटिंग किल्ड. So they have to diversify, find mutual fund exchange and all that. They are doing that using StarMF and all that. So but NSE is actually a proper monopoly network effect business. I hope I answered your question. So this I forgot to take the name. So Metcalfe's law है ना, ये Metcalfe's law ही होता है जो n² का जो अभी हम डेरिवेशन कर रहे थे ना, कि जो वैल्यू है किसी नेटवर्क की है ना, वो n² के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट द नंबर ऑफ कनेक्शंस यू कैन सी. सो वो उसको आप बोलते हैं Metcalfe's law, ठीक है. वैसे नाम में कुछ इतना रखा नहीं है, सो यू शुडंट वरी टू मच अबाउट दीज थिंग्स. एनीवे, सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्टॉक्स. JB Chemicals, ओके. सो JB Chemical एंड फार्मा, आपने इसमें देखा होगा कि ये बड़ा अच्छा बिजनेस था, एवरीथिंग वाज राइट, देन दे सोल्ड आउट टू प्राइवेट इक्विटी, है ना. उसके बाद इट हैज़ बीन डूइंग गुड. सो पहले तो देखते हैं कि इनका लॉन्ग टर्म चार्ट, राइट. सबसे पहला जो काम अपना होता है दैट इज़ टू सी द लॉन्ग टर्म चार्ट. 20 रुपये का स्टॉक होता था, इमेजिन दैट, है ना. अभी 20 साल हो गए हैं, 2000 क्रॉस करके आया. बेसिकली आपने क्या देखा, 100x, है ना. 20 साल में कोई चीज़ 100 गुना होती तो बड़ा एक्साइटेड नहीं होना है कि अरे वाह क्या हो गया, नहीं. दैट इज़ बेयरली 26% CAGR, ठीक है. 26% CAGR, तो ज़्यादा आफत नहीं आ गई है. 10 साल में 10 गुना 26% CAGR, अगले 10 साल में 10 गुना तो 10 × 10 100x, तो 20 ईयर्स में 100x
दैट इज़ ऑल्सो 26% CAGR। और फिर अगर आप उसको और 10 साल एक्सटेंड कर देते हो तो 100x इंटू 10x 1000x। तो आपको अगर आज आपके पास जो है 1 करोड़ रुपए है तो 30 साल बाद आपके पास 1000 करोड़ हो जाएंगे अगर आप 26% CAGR से मनी को कंपाउंड करते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल। वो सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं हम ऐसा। एनीवे, सो इफ़ यू सी तो JB Chem मतलब ये 2014-15 में यू रिमेंबर फार्मा में जो है एक्चुअली करेक्शन आया था ना बड़ा, उसके बाद 5 साल के लिए सब सो गए थे, बट JB Chem एक्चुअली उल्टा कर रहा था, है ना। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड सच एग्जाम्पल्स। जस्ट बिकॉज कोई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टॉक्स के लिए, सारे बिजनेसेस के लिए वो प्रॉब्लम होगी, एंड दैट यू कैन ईजिली गेस बाई चार्ट, क्योंकि उस टाइम तो यहाँ पे भी डर रहा होगा कि अरे सब खराब हो गया एंड ऑल दैट, बट इफ़ यू सी इट डिडंट रियली करेक्ट, है ना। 280 वाला स्टॉक जो है 250 के आसपास घूम रहा था एंड देन इट मेड न्यू हाई, और फिर उसके बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दे जस्ट केप्ट डूइंग वेल। सो वो चीज़ है, तो इसीलिए आपको प्राइस एक्शन पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन टेल्स यू समथिंग जो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपसे मिस हो जाएगा। लेट्स से डेली चार्ट पे आ जाते हैं। सो इफ़ यू सी दिस, अगस्त में मैंने इसको डिस्कस किया था, है ना, 11 अगस्त को 765 रुपये पे, राइट। तो कहाँ गया ये 11 अगस्त, है ना, ये बिग ग्रीन कैंडल आई थी 4.5% का, ग्रेट वॉल्यूम है ना। इसके पहले अगर आप इफ़ आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम द स्क्रीन, सो यू विल सी दिस, है ना, ये देखिए बहुत अच्छा वॉल्यूम है, राइट। तो इस दिन मैंने ये डिस्कस किया था, बट इसने बहुत टाइम पास किया, इवेंचुअली इट डिड वर्कआउट, है ना। अब ये प्रो में मैंने ये यहाँ पे बात किया था, ठीक है, 11 सितंबर को, उसके बाद इट डिड वेल, सो वी कॉट दिस बिग मूव, एंड देन इफ़ यू मूव आउट ऑफ दिस, सो दिस स्टॉक इज़ नॉट रियली, यू कैन से कि ये बहुत हाई ग्रोथ फेज़ में नहीं है। हाई ग्रोथ फेज़ में क्या होता है कि दो चीज़ें एक साथ काम करती हैं, वन दैट सेल्स एंड प्रॉफिट इज़ ग्रोइंग फास्ट, और मार्केट ऑल्सो री रेट्स देम, तो आपको डबल कंपाउंडिंग मिलती है, ठीक है। तो एक जो ग्रोथ आ रही है उसकी वजह से तो स्टॉक प्राइस को बढ़ना ही बढ़ना है, प्लस मल्टीपल की भी री रेटिंग हो जाती है, सो यू गेट ह्यूज मूव, है ना। और जनरली वो मूव कंज्यूम नहीं करता स्टॉक वापस, लेकिन अगर ग्रोथ फेज़ स्लो डाउन हो गई है, या ग्रोथ फेज़ मतलब एकदम नॉर्मल हो गई जैसे JB Chem के केस में है, तो उसमें क्या होता है, दे मेक मूव बट दे एंड अप ईटिंग द मूव अगेन, सो दैट इज़ व्हाट इट हैज़ बीन डूइंग। सो अभी ये जो मूव आया दैट ऑल्सो वी अगेन कॉट इन द प्रो, नाउ इट इज़ द थर्ड टाइम दैट आई गेस इट विल वर्क आउट अगेन। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कर क्या रहा था, ये कुछ नहीं, बस ये नॉर्मल अप ट्रेंड में था स्टॉक, और फिर अर्निंग्स के आसपास में 50 DMA के पास में आ गया, एंड देन अर्निंग्स केम विच वर मोर देन डिसेंट, एंड देन स्टॉक सिंपली जम्प्ड। द सेम स्टोरी इज़ हियर। तो 50 DMA के आसपास आके घूम रहा था, अर्निंग्स केम, दे वर गुड इनफ, स्टॉक जम्प्ड, राइट। यहाँ पे जो अर्निंग्स आई अगेन द सेम स्टोरी, बस इसमें ये कि स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि 50 DMA के एक्चुअली वो करीब इतना आ नहीं पाया, बट स्टिल द स्टोरी रिपीटेड। नाउ यू आर अबाउट टू सी द सेम स्टोरी अगेन कि 50 DMA के आसपास ये पहुँच जाएगा, बाय द टाइम यू गेट द अर्निंग्स यहाँ पे कहीं आ जाएगा, एंड इट विल जम्प, मे बी इट विल जम्प बिफोर दैट, नो बडी रियली नोज, बट इफ़ यू सी द चार्ट, सी हु डू यू थिंक कैन क्रिएट सच वॉल्यूम्स, है ना। लगातार स्टॉक ऊपर चलता जा रहा है, और वॉल्यूम आप देख रहे हो 1 मिलियन थे इस दिन, है ना। 10% से ऊपर का मूव आया था। ये तब आया था जब वो प्राइसिंग में कुछ चेंजेस आए थे, तो इनके प्रोडक्ट को फ़ायदा हो गया, तो उसको कंट्रोल ऑफ प्राइसिंग से हटा दिया गया, तो समथिंग लाइक दैट, है ना। नेशनल जो फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA उन्होंने हटा दिया, तो उसकी वजह से बिजनेस को फ़ायदा हो गया ना, सेल्स बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे एंड ऑल दैट। अभी आप देखोगे तो इसमें क्या है, इफ़ आई लुक एट दिस आई कैन जस्ट सिंपली से टेक दिस एज द स्टॉप लॉस, क्योंकि आप देखोगे हुआ क्या है। आई जस्ट एक्सटेंड दिस टू हियर। सो जनरली आप देखो ये थोड़ा सा आज टेक्निकल एक्सप्लेन कर देते हैं। सो आप देखो जब कोई एक स्टॉक है जो ह्यूजली जो है एक साइड के ट्रेंड में, जैसे ये अप ट्रेंड में था, राइट, अप ट्रेंड के बाद ये ऐसी कैंडल बनती है ना, लाइक यू सॉ दिस वन, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो वैसे कैंडल बनती क्या है, कैंडल बनती ऐसे है कि भाई एक प्राइस है जिस पे स्टॉक ओपन होता है मॉर्निंग में, फिर एक हाई बनाता है उस दिन पे, है ना। वो हाई हो सकता है वो ओपन से भी नीचे हो या ओपन के ऊपर हो, इट डजेंट रियली मैटर। और फिर एक लो बनाता है स्टॉक, है ना, जो कि कई बार ओपन पे ही लो होता है क्योंकि उसके बाद सिर्फ स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, कई बार नीचे बन जाता है,
और फिर क्लोज हो जाती है मार्केट, राइट। तो ये अगर आप ये देखोगे ना तो इसमें क्या है, इसमें ये जो है ओपन प्राइस है, ठीक है, जो ओपन था वही लो है 1700, ओके। 1701 एक्चुअली 1 रुपये का डिफरेंस है, बट इट्स ऑल राइट, इट्स जस्ट टू इनसिग्निफिकेंट। बट इसके बाद मार्केट ने मतलब इस स्टॉक ने हाई उस दिन बनाया 1862 का, और फिर क्लोजिंग कितने पे दी, क्लोजिंग सॉरी हाई बनाया 1897 का और क्लोजिंग दी 1862 पे। सो यू गेट द ग्रीन कैंडल। रीज़न ये कि यहाँ पे जो ओपन था वो नीचे था और क्लोज जो है ऊपर था, ठीक है। इसका उल्टा कर दोगे तो रेड आएगा। रेड मतलब क्या होता है ना, बैड थिंग। बैड थिंग मतलब लॉन्ग बुल्स के लिए जो बैड थिंग है, वो बैड थिंग का मतलब क्या है कि ओपन तो प्राइस ऊपर हुआ था बट क्लोज नीचे हुआ है। इसका मतलब है कि बायर्स वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द स्टॉक और सेलर्स हैड टू सेल एट द लोअर प्राइसेस, ठीक है। तो अब जब एक ट्रेंड में स्टॉक है और उसके बाद एक ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ओपन और क्लोज वहीं पे है, इमेजिन दिस। तो ये जो 5 जुलाई की कैंडल है, इस दिन जो ओपन था 1882 का था, जो क्लोज था वो 1882 रुपये 80 पैसे का, नो डिफरेंस, राइट। 80 पैसे का बस डिफरेंस है। सो अब इसको जो बोलते हैं टेक्निकली वो बोलते हैं डोजी, DOJI, ठीक है। और नाम में ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बस आपको यहाँ ये समझना है कि स्टॉक ओपनड हियर, वेंट हाई, देन वेंट लो, बट एंडेड अप क्लोजिंग एट द सेम पॉइंट। तो इसका मतलब क्या, ये इनडिसीजन है। मतलब यहाँ पे ना तो बायर आगे थे ना तो सेलर आगे थे, दोनों बराबर बराबर पे बात उनकी ख़त्म हुई उस दिन पे। इसका मतलब है कि ये इनडिसीजन है। अब चूंकि इसके पहले अप ट्रेंड में था तो इनडिसीजन के बाद मोस्ट लाइकली ये होगा कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, विच इज़ वॉट यू सी है ना, ये बिग रेड कैंडल। सो अब इस दिन जब मार्केट बंद होने वाला था, यू कुड हैव एग्जिटेड हियर, है ना, एंड सेव्ड सम टाइम एंड मनी। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये कि जो अगले दिन इसने जो लो बनाया ना, लो इज़ 1742। वो लो इसने एक बार ये यहाँ पे ब्रेक तो किया 1740, बट ये ग्रीन कैंडल है और ऊपर के साइड ही प्राइस क्लोज हुआ। इसका मतलब ये कि द मोमेंट इट गोज़ टू 1740, यहाँ पे बायर्स हैं, दे कम एंड बिकम इंटरेस्टेड, तो प्राइस ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये कि आप 1739 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकते हैं एंड यू कैन गो लॉन्ग हियर। और आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो हो क्या रहा है, ये जो बेस बना रहा है, इस बेस में आप देखोगे तो ये छोटी छोटी कैंडल है, देन केम अ डिसेंट कैंडल। इसका मतलब क्या है, अब ये जो इस दिन वॉल्यूम है दैट इज़ फेयरली डिसेंट, राइट, 2.3 लैक्स। अब 2.3 लैक्स जो है वॉल्यूम हम तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना, ये जो है बड़े लोग ही क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, बड़े लोग जो है दे आर बाइंग इट। अब चूंकि बड़े लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा स्टॉक जो ऊपर ही जाएगा, है ना, द प्रॉबिलिटी बिकम्स बेटर, है ना। अगर ज़्यादा जो बड़ा मनी है स्मार्ट मनी, इफ़ दे आर बाइंग समथिंग तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, इसके चांस बढ़ जाते हैं। अगर दे आर सेलिंग समथिंग तो वो स्टॉक नीचे जाएगा, उसके चांस बढ़ जाते हैं, बट गारंटी वहाँ पे भी नहीं है। सो यू शुडंट टेक एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सीरियसली। इट जस्ट क्रिएट्स अ ऑड विच यू कैन फिगर आउट कि वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा टिल्टेड है और उसका आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं। सो दिस इज़ द पॉइंट दैट वेयर यू विल से दैट यू हैव बीन wrong. So if it closes below 1743, you'll 39, you'll just say कि I have been wrong and I'll exit. तो JB Chem मतलब I don't have to talk about the fundamentals. It is all too popular stock in the social media and you all know about this. So if you see जहाँ पे पहली बार बात की थी 765 की, तो वहाँ से इसने 1929 का हाई बनाया था दिस डे, राइट। सो वहाँ से ऑलमोस्ट 150% अप हो गया है। सो आप देखो, इसीलिए मार्केट में कई तरीके हैं पैसे कमाने के। यू कुड मेक मनी बाय ट्रेडिंग द दीज बम्प्स, ह्यूज जो रिप ऑफ आता है स्टॉक में 3-4 दिन के अंदर, यू कैन ट्रेड देम, है ना। और यू कैन जस्ट सिंपली बाई एंड होल्ड। अच्छा, बाई एंड होल्ड में क्या होता है, यू गेट दीज पेनफुल पीरियड्स। तो यहाँ पे आपने खरीदा होगा यहाँ पे, राइट, अब वो बहुत बढ़ गया बट इट एंडेड अप टेकिंग अवे ऑल द गेन्स, और फिर बहुत सारा टाइम पास कर दिया 2 महीने, ठीक है। तो यू मे एंड अप सेलिंग हेयर और हेयर, देन यू रिग्रेट। सो दैट प्रॉब्लम इज़ देयर। बट इफ़ यू नो योर सेल्फ वेरी वेल, है ना, आपको अपना पर्सनैलिटी और नेचर बहुत क्लियर है, देन यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन दैट। बट जो सबसे अच्छी स्ट्रैटजी है दैट इज़ बाई एट द लोएस्ट एंट्री पॉइंट, देन सेल व्हेन इट रिप्स, है ना, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक। सो इट विल इंश्योर जो आपका इक्विटी कर्व है वो सिर्फ ऊपर जाएगा और आपको ज़्यादा पेन वेन नहीं होगा, एंड यू डोंट हैव टू वेट ऑल्सो। बट अगेन इट बिकेम 2.5x इन लेस देन 1 year, सो इट्स ह्यूज रन। Somani Sera. So Somani Sera, if I talk about... Hi, BN. Yeah. One small query, BN. Yeah. Any specific indicator to understand or to know where we can make an entry in this particular chart?
So no indicator. So let's make few things clear. I don't like any indicator as such. I don't use any indicator. What I see is the price and the volume. The two things, because these are the leading things. जो भी आप indicator देखते हो ना, कोई भी indicator हो वो सब lagging indicator होता है, because they are derived from price and volume. तो प्राइस वॉल्यूम तो आगे चलेगा, इंडिकेटर विल बी लैगिंग देम, तो उससे मुश्किल हो जाता है टू जज द फ्यूचर. तो मतलब आप एंटिसिपेट करना है आपको, अगर आपको वो स्किल एक्वायर करनी है तो यू शुड फोकस ऑन द प्राइस एंड वॉल्यूम. अच्छा, मैं कई बार ये प्लॉट कर देता हूँ 50-day मूविंग एवरेज एंड 200-day मूविंग एवरेज. आई एक्सप्लेन की वाई, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंडिकेटर, टू बी प्रिसाइज, है ना. मूविंग एवरेजेस आर ऑल्सो इंडिकेटर, बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइसेस ओनली, नथिंग फैंसी आउट देयर. तो मेरी जो समझ है उसमें ये होता है कि 50 DMA के आसपास जितना स्टॉक करीब आ जाए, यू कैन से कि इट इज़ लो रिस्क एंट्री पॉइंट. तो ये जैसे ये एक एंट्री पॉइंट है, इट कुड बी लो रिस्क, इट कुड बी लो रिस्क, इट कुड बी लो रिस्क, राइट, इट कुड बी लो रिस्क. तो जब वो 50 DMA के बहुत पास में आ जाता है और प्राइसेस बिकम स्मॉलर, ये जो रेंज है ना ट्रेड होने की, ये छोटी हो जाती है, और जो वॉल्यूम है दे ऑल्सो ड्राई, तो वो जो एरिया होता है यू कैन बाय देयर. तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैड टू बाय, आई विल बाय हियर. अब यू कैन से कि वो बाद में चल गया फिर नीचे आ गया, इट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, आई एम नॉट गोइंग टू वरी. बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज दिस. सो इफ़ आई जस्ट सी 15% का डिफरेंस है, राइट, 50 DMA से, इट इज़ ह्यूज. सो इसकी वजह से मे बी आई विल अवॉइड हियर, बट हियर आई कुड बाय सम, देन आई विल बाय मोर हियर. अगेन आई विल सी कि इस बेस में एक्चुअली 1-2 दिन में ये और सूख जाएगा एकदम, वॉल्यूम और कम हो जाएगा, देन आई विल बाय हियर. If you go back, you can apply the same concept, you can apply the same concept here also, right, you can apply the same concept here also, right. वॉल्यूम सूख गया है. सो ये बस इतना ही देखता हूँ मैं जनरली, और यही जो है ना काम कर जाता है गुड इनफ, और उसके अलावा और कोई इंडिकेटर आई डोंट रियली यूज देम. So you are saying buy near 50 DMA and never buy if it is lower than 200 DMA. वो या एब्सोल्युटली. सो यू आर राइट अबाउट द सेकंड पार्ट मोस्ट, है ना. सो 50 DMA के नीचे तो कई बार वी स्टिल बाई, यू मे हैव सीन, राइट, मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे 50 DMA के नीचे खरीद लिया हम लोगों ने, वो कर सकते हैं कई बार. बट 200 DMA के नीचे तो छूना ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ द लास्ट होप ऑफ द बुल्स. क्योंकि 200 DMA का मतलब क्या है, मतलब लास्ट 200 दिन में जो प्राइस था उसके एवरेज से भी नीचे चल रहा है. इसका मतलब है कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है बायर्स, राइट, दे आर नॉट विलिंग टू पे द हाई प्राइस. सो अनलेस यू आर गोइंग टू होल्ड, लेट्स से 3 years, 4 years, 5 years, I don't see any point in buying something below 200 DMA. So you should be really careful about that. Yes. So then, so the question then be, if nobody buys below 200 DMA and suppose the stock suddenly starts giving great sales and earnings, then how will the stock go up? I knew somebody will ask this question someday. Anyway, so I'll answer it. See, imagine this. So there are two kinds of folks in the market. One whales and another jellyfish. We are jellyfish kind, right? And whales are big guys, है ना? Institutions and individuals who have big money, billions of dollars to invest. So देखिए, जो हम लोग हैं ना, हमारे ना तो खरीदने से कुछ अंतर पड़ेगा ना बेचने से. बट जो बिग गाइज हैं, इफ़ दे बाई समथिंग दैट विल क्रिएट अ मूव. तो वेल अगर मूव करती है ना पानी में, तो पानी मूव्स. तो अगर वेल को जो है प्रे चाहिए, है ना, शिकार करना है, तो अगर पानी ज़्यादा मूव करेगा तो शिकार को पता भी चल जाएगा कि समबडी इज़ अराउंड एंड हिज लाइफ इज़ इन डेंजर. तो द सेम इज़ ट्रू इन द मार्केट ऑल्सो. तो वो जो बड़े लोग हैं, दे ट्राई टू हाइड देयर मूव्स, है ना, जब वो खरीदते हैं. बट वॉल्यूम तो नहीं छिपा सकते ना आप, और वॉल्यूम आएगा तो उसकी वजह से प्राइस में भी मूवमेंट आएगा, और नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है. सो वो चीज़ है नंबर 1. नंबर 2, ये जो, अच्छा थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो ये कभी तो 200 DMA के नीचे रहा होगा. वी कैन जस्ट लुक एट इट एज एग्जाम्पल एंड सी हाउ इट वेंट. सो ये बात है यहाँ पे. तो एक्चुअली ये 200 DMA के नीचे गया ही नहीं था, है ना. तो वो जो मार्च में फॉल आया था उसमें भी एक्चुअली 200 DMA के नीचे नहीं गया. सच है ग्रेट स्टॉक, क्योंकि वो जैसे ही गया, आप देखो कितना परफेक्ट है. लोग कहते हैं कि वो सिंपल चीज़ें काम नहीं करती बिकॉज एवरीबडी नोज देम, बट नाउ कि नेटवर्क इफेक्ट में जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जिस चीज़ में ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, इट वर्क्स मोर, है ना, बिलीफ सिस्टम. तो आप ये देख रहे हो 200 DMA पे गया, एकदम प्रिसाइसली वहीं टच करके ऊपर चला गया, प्रिसाइसली वहीं टच करके चला गया. अभी यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे ये 200 DMA को छू रहा था, देन इट वेंट डाउन.
आप देखो अब ये ऊपर यहाँ पे आया होगा, तो ऊपर कैसे आया होगा? ऊपर ऐसे आया होगा, नॉट बिकॉज वी बॉट इट बट बिकॉज बिग गाइज बॉट इट, है ना, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है दैट वी कैनॉट क्रिएट। तो जो कभी तो कोई ना कोई तो खरीदता ही है, राइट? तभी वो कोई स्टॉक जो ऊपर आता है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो स्टॉक को बेचता ही है, तभी वो स्टॉक वहाँ से स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है और वो सेल ऑफ हो जाता है उसमें। तो वो एकदम सही बात है, बट दैट सेलिंग एंड बाइंग इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अस। अच्छा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की भी बात है। तो अगर आप 200 DMA के नीचे खरीदोगे तो ऐसा नहीं कि यू कैन नॉट गेट इट राइट, यू कैन गेट इट राइट एट सम पॉइंट इन टाइम। द पॉइंट इज ओवरऑल अगर आप 10 बार ऐसा बेट करते हो 200 DMA के नीचे, तो आप कितनी बार सही होते हो, और जितनी बार सही होते हो उसके बाद कितना बड़ा रन आता है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो आपको वो देखना है। तो अगर आप 200 DMA के ऊपर खरीदोगे दैट मीन्स यू हैव हाई एश्योरेंस कि बायर्स आर इंटरेस्टेड हियर, है ना, क्योंकि स्टॉक एक्चुअली 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो द गेम इज जस्ट अबाउट द probabilities. Someday you will become big enough to actually create the moves, then you can decide to buy below 200 DMA and take the stock above 200 DMA, but that day is not today. और कुछ? All right, so Thanks, VN. okay, so the next stock that I'm going to talk about is again the old stock, Somani Sera. So ये current market price 445 था when I talked about it earlier, है ना, but I clearly said don't chase the dip, है ना, buy the dip, ठीक है, और रेंज भी मैंने बता दिया था कि कहाँ पे आपको ये लेना है. So if I open the image, you see मैंने रेंज बताया था, ये 445 के अराउंड तो पहले से ही था, देन आई सेड कि 395 तक आपको खरीद सकते हो, राइट? तो इस रेंज में आपको खरीदना है 395 तक, और जो स्टॉप लॉस है दैट इज़ योर 373, है ना, 374. सो लेट्स गो टू सोमानी सेरा एंड सी व्हाट द चार्ट सेज. BSE, सॉरी. सो इफ़ यू सी दिस, ये मैंने यहाँ कहीं बात की थी, ठीक है, ये दिन था यहाँ आपके. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यू विल फाइंड ग्रेट वॉल्यूम्स, है ना, ग्रेट प्राइस एक्शन, बट अगर आप थोड़ा केयरफुल हो जाओ तो यू वोंट बाई दिस डे. सी, जो ये सेलिंग आई थी 3 और 4 फरवरी को, दैट हैज़ कम विद मच ग्रेटर वॉल्यूम. तो इस दिन जो ये मूव आया था, इट वॉजंट बिग इनफ टू क्लीन दिस सप्लाई, राइट? सो प्राइस तो ऊपर चला गया, so you can take it as some positive sign, but this positive sign in probability terms is not really strong. अगर ये वॉल्यूम इससे ज़्यादा होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, और वॉल्यूम इससे ज़्यादा होता और फिर फॉलो थ्रू मूव आता तो वो सबसे अच्छा हो जाता. बट सिंस नन ऑफ दैट फॉलोड, दैट इज़ वाई आई सेड कि ये अभी रिप मत खरीदेना. कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आई से कि चेज दिस स्टॉक, है ना. टाटा एलेक्सी को 1200 पे मैंने यही बोला था, चेज इट, है ना. कई स्टॉक को बोल देता हूँ कई बार कि यू शुड चेज इट, बट सोमानी सेरा को क्यों नहीं बोला? इसमें साफ साफ क्यों बोला था कि मुझे ये 400 के आसपास भी खरीद सकते हो? क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि इट विल गो बैक टू 400, बिकॉज ये जो था ना मूव, इट वॉज नॉट रियली ग्रेट इनफ टू क्रिएट दिस, ये जो प्राइस का डैमेज था इसको अंडू करने में ये इनफ नहीं था मूव इस दिन का. दैट इज़ वाई आई सेड दैट, है ना. तो ये आप यूज़ कर सकते हो जब आप सिर्फ सिंपल चार्ट मत देख लेना कि वो नया 52 वीक हाई बना दिया है और मोर देन डिसेंट वॉल्यूम एवरेज से और जस्ट बाय इट. नहीं, आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना चाहिए, राइट? तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि उसके बाद फिर ये गया भी. इफ़ आई टेक द लोज, तो दिस वॉज द लो आफ्टर आई कवर्ड इट. तो इस दिन का आप अगर लो देखोगे ना तो 400 तक गया है. इमेजिन दिस, आई सेड कि बाई टिल 395, इट वेंट टू एज लो एज 400. उसके बाद इसने बहुत सारा टाइम पास किया, बट इट इवेंचुअली डिड रियली ग्रेट. अब यहाँ पे ये देखो, ये ट्राई तो किया इसने, है ना, इस दिन, लेकिन ये प्राइस सस्टेन नहीं हुआ. ये देख रहे हो बहुत लंबा सा विक है इसमें. इट्स नॉट रियली अ ग्रेट साइन, राइट? ये आप अगर आप देखोगे तो ये प्राइस ऊपर तक गया तो, बट ये क्लोज नहीं हुआ. सॉरी, सो आई विल जस्ट डिलीट दिस. इफ़ यू सी दिस, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये प्राइस ऊपर तक गया बट ये बहुत अच्छा क्लोजिंग नहीं दे पाया, नीचे हुआ, और वॉल्यूम मोर देन डिसेंट बट नॉट रियली ग्रेट. अगले दिन, है ना, देवर वॉल्यूम वर ग्रेट बट अगेन क्लोजिंग वॉज नॉट ग्रेट. इसकी वजह से इतना टाइम पास किया स्टॉक ने यहाँ पे, ठीक है. एक्चुअली जो मूव आया ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा है ना. ये जहाँ पे प्रीवियस डे का हाई था उसके ऊपर ही खुला और फिर
उसके नीचे भी जब आया तो इसके नीचे कभी आ नहीं पाया. सो दीज आर द डेज व्हेन यू कुड हैव बॉट इट, बिकॉज इट शोज ना कि बायर्स आर डेस्परेट, दे आर विलिंग टू पे वट एवर सेलर्स आर आस्किंग. तो इसका मतलब है कि प्राइस कैन रन ह्यूज, है ना. तो ये बात यहाँ पे आपको दिख रही होगी. एक्चुअली इफ़ यू लुक एट इट, 3 जून को मैंने ये कवर किया था इस दिन पे प्रो में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. अर्ली जून में आई कवर्ड इट, है ना. उसके बाद इन फ्यू डेज इट वर्क रियली वेल. अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कवर क्यों किया था, आई कैन एक्सप्लेन दिस ऑल्सो. इफ़ यू सी दीज 2-3 कैंडल्स, तो यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा छोटा प्राइस है. जो JB Chem में मैं अभी दिखा रहा था, वॉल्यूम्स आर वेरी लेस. तो उसके बाद आई एक्सपेक्ट कि ये अभी और थोड़ा रिपीट होगा, है ना, और ये बेस थोड़ा डिसेंट हो जाएगा, देन इट विल रिप. दिस इज व्हाट हैपेंड, है ना. और यहाँ पे अर्निंग्स आ गई, इट क्रिएटेड दैट फंडामेंटल ट्रिगर ऑल्सो, है ना. क्योंकि जो छोटा स्टॉक होता है जनरली, वहाँ पे देखिए जो बहुत बड़ा स्टॉक होता है जो FNO में है, तो उसमें जो फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनकी वजह से मूव आ जाता है. बट उनकी वजह से कभी ऐसा मूव नहीं आएगा कि 1 महीने में स्टॉक डबल हो जाए, वो नहीं होगा. तो वो सिर्फ कैश स्टॉक में होगा. तो आप कैश ट्रेड करते हैं तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि यू शुडंट टच FNO स्टॉक, है ना. सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम. उनसे आप ट्रेंड पढ़ लो, लेकिन उनको ट्रेड नहीं करना है आपको. लेकिन जो कैश स्टॉक है उसके लिए आपको फंडामेंटल न्यूज़ चाहिए, कोई बिजनेस ट्रिगर चाहिए, है ना. अर्निंग्स बड़ी अच्छी आनी चाहिए. मैनेजमेंट इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. जैसे RSEL गियरटेक एक स्टॉक है, उसमें EV की स्टोरी आ गई, मैनेजमेंट टॉक्ड अबाउट इट इन कॉन कॉल एंड स्टॉक जस्ट वेंट क्रेजी, बहुत जल्दी डबल हो गया. तो वो चीज़ें हैं. तो वो चूँकि स्टॉक काफ़ी छोटा है, उसमें ऐसा तो जो ट्रिगर आता है दैट कुड बी क्रिएटिंग ह्यूज डेल्टा, तो उसमें रन बहुत ज़्यादा आ जाता है. दैट इज़ वाई यू शुड बी ट्रेडिंग कैश स्टॉक्स. तो अगले 2-3 साल योर लाइफ कैन चेंज इफ़ यू जस्ट कीप ट्रेडिंग द कैश स्टॉक्स. एनीवे, सो इफ़ यू सी दिस, इट हैज़ डन रियली वेल. अभी ये जो अर्निंग्स आई है, दे आर नॉट रियली ग्रेट की बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होता. बट यू कैन ऑल्सो से कि स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड भी है ना, यहाँ से बहुत ऊपर था. 50 DA में अभी कैचअप कर रहा है. सो इट मे टेक सम टाइम, बट इट विल स्टार्ट रनिंग. सो इफ आई गो बैक टू वीकली टाइम फ्रेम, आई विल शो यू कि व्हाई आई लाइक दिस. अच्छा, एक और चीज़ बिफोर आई मूव अवे फ्रॉम वीकली, ये देखो 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज है ना. दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टेक्निकल वैल्यू जोन, वैल्यू बाइंग जोन. क्योंकि आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत टाइम लगता है स्टॉक को जनरली क्लियर करने में. बट कई बार अगर बाइंग फोर्स बहुत स्ट्रांग है फॉर वट एवर रीज़न, तो मतलब वो ट्रिगर हो सकता है बहुत ही स्ट्रांग हो, तो इट कुड जस्ट रिप इट ऑफ. बट वो जनरली ऐसा होता नहीं है. मतलब जनरली यू फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटी, ठीक है. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मैंने जो है फरवरी में इसको पिक किया था, बिकॉज आई कुड सी कि ये इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट जम्प्स ऑफ फ्रॉम 200 वीकली मूविंग एवरेजेस. सो इफ आई जस्ट अब आप ये देखो यहाँ पे. अच्छा, आर यू सरप्राइज कि यहाँ पे स्टॉक टाइम पास कर रहा है ये इस लेवल पे? यू शुडंट, बिकॉज यू सी दिस, यहाँ पे बहुत सारा टाइम पास हुआ है ना, तो इट्स डिसेंट स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस. तो उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए ही इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है. बट अभी लग रहा है कि इट हैज़ क्लियर्ड दैट लेवल. सो अगर इसमें ज़रा सा भी मोमेंटम आता है, यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट कि जो है 900 प्लस ये कर जाएगा. और आफ्टर दैट ब्लू स्काई जो नोबडी नोज कि कितना हाई जा सकता है स्टॉक. तो उसके बाद तो गेस करने की ज़रूरत है नहीं. स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस मतलब आप रख लो 12-15% का स्टॉप लॉस रख लो, है ना, तो चलेगा. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ कजारिया. So Kazaria, again, household name. I don't really have to say anything about the fundamentals, business, and everybody knows about them. So BN, just so Somini का कहाँ तक है headway room? 900 plus to begin with. 900 plus, okay. Because we in Pro you had told us to get it in around 450, I think. हाँ, तो वहाँ से डबल हो जाएगा ना. सो वहाँ से डबल हो गया आपने. 1000 बोला था शायद आपने, 900,000 कुछ मुझे याद है ऐसा कुछ बोला था. हाँ, बेसिकली 950 के अराउंड आई वुड हैव सेड, है ना, कि उसके बाद देखेंगे कि फिर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कजारिया. सो कजारिया अगेन द नेम सेज इट ऑल, है ना. टाइल्स वाइल्स का बिजनेस करते हैं, होम इम्प्रूवमेंट, है ना, बिल्डिंग इंफ्रा और ये सब का प्ले है. सो अगेन ऑलवेज गो टू द मंथली चार्ट. यू सी ये जो है ना हाउसिंग बबल क्राइसिस थी ना अमेरिका में, उसके बाद बहुत जल्दी 2010 में इट मेड न्यू ऑल टाइम हाई. द मोमेंट अ स्टॉक मेक्स न्यू ऑल टाइम हाई, यू शुड गेट एक्साइटेड इवन इफ यू आर इन्वेस्टर, फंडामेंटल वैल्यू, बफेट फॉलोअर, वट एवर. जैसे ही एक स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाता है आफ्टर अ सिग्निफिकेंट टाइम, यू शुड गेट एक्साइटेड एंड यू शुड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर कि क्या कोई वजह आपको समझ में आती है. मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड सम वजह जिसकी वजह से उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया है एंड यू कैन जस्ट ट्रेड इट. इफ़ यू डिड दैट, तो 30 रुपये का स्टॉक होता था, इमेजिन दैट, है ना. 30 रुपये का स्टॉक 700 रुपये का हो गया 2016 में. मतलब 6 साल लगे, ठीक है,
6 साल लगे और जो स्टॉक था आपका 20 गुना से ज़्यादा हो गया. दिस इज़ मच मोर देन 26% CAGR. दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. बट 2010 में आई डोंट थिंक कजारिया वॉज दैट ग्रेट नेम जो कि आज है. तो आज बहुत पॉपुलर है कजारिया. 2010 में इट यूज टू बी अ डिसेंट नेम, नॉट दिस ग्रेट. सो यू कैन ऑलवेज से कि है ना, लुकिंग बैक यू आर सेइंग दिस इन हिंट साइट. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि हिंट साइट के साथ प्राइस एक्शन ऐड कर दोगे तो दैट हिंट साइट कुड बिकम योर फोर साइट ऑल्सो. तो फोर साइट बनाना है तो प्राइस एक्शन पढ़ना थोड़ा तो सीखना पड़ेगा. नाउ लुक एट दिस. 2016 में इट पीक्ड आउट है ना. अब इफ़ यू जस्ट गो टू द स्क्रीनर, आई वोंट, यू कैन डू दिस लेटर. तो 2016 में इफ़ यू सी ग्रोथ यूज टू बी 40% है ना, 30%. ये जो फेस था ना, ये हाई ग्रोथ फेस था. अगर आपको कुछ भी नहीं पता, यू कुड जस्ट लुक एट द चार्ट और सिंपल ग्रोथ देखते रहना था कि ग्रोथ एक्चुअली टेपर ऑफ तो नहीं हो रही है, मतलब ग्रोथ कम तो नहीं होती जा रही है. अगर ग्रोथ कम नहीं होती जा रही, चार्ट इज ऑल्सो डिसेंट, you can just keep holding and keep adding more. Every time it makes a base, you can just buy more and you'll have great time in market. अब तो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है. बट ये 2016 में जो पीक हुआ था ना, दैट वाज बिकॉज ऑफ लो ग्रोथ. तो अब ये भी आपको जज नहीं करना है. इट इज़ वेरी हार्ड टू से कि एक्चुअली ग्रोथ यहाँ से कम हो जाएगी. वाई? क्योंकि अगर आप पहले, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, मतलब आई डोंट रिमेंबर कि कौन कॉल होती थी कि नहीं कजारिया में. इवन इफ इट वाज देयर, मोस्ट लाइकली मैनेजमेंट विल बी सेइंग कि ये टेम्प्रेरी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, हम फिक्स कर देंगे इसको, वो कर देंगे, ये अभी डीमोनेटाइजेशन आ गया है उसकी वजह से सेलिंग नहीं हो पा रही एंड ऑल दैट. दे विल टेल यू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. ठीक है. बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि व्हेन चार्ट स्क्रीम्स एट यू and says that something is wrong, you better take it seriously and get out. That is what you should do. And if you didn't, तो थोड़े टाइम बाद यू मे हैव फेल्ट गुड है ना, कि अरे नया ऑल टाइम हाई बना दिया है ना, और इन्होंने गलत बोला था कि यू शुड हैव सोल्ड इट हियर. बट इमेजिन दिस, कितने साल लग गए? 5 साल. 5 साल बाद एक्चुअली ये नया ऑल टाइम हाई बना पाया है जनवरी 2020 में. So if you see the weekly time frame, again you see that deep value buying, green line. Green is what 200 day moving average, sorry day नहीं, अभी चूँकि weekly का रखा है तो ये weekly moving average है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम पास किया है ना, you could have gone long here. So I shared it here है ना, सॉरी जनवरी में 745 के आसपास में आई शेयर्ड इट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. और फिर वहाँ से स्टॉक डिड रियली वेल है ना, सून इनफ. तो यहाँ पे कहीं शेयर किया था मैंने इसको है ना, 3-4 दिन 5 दिन इसने टाइम पास किया, रिप्ड. अब यही होता है. नाउ देयर आर 2 ways टू हैंडल इट. आइदर यू सेल इट इन स्ट्रेंथ है ना, यहाँ कहीं बेच दिया क्योंकि ये बहुत एक्सटेंडेड है. इफ़ यू जस्ट मेजर दिस है ना, एक्सटेंडेड होने का मैं तो ये सिंपल तरीका रखता हूँ कि अच्छा ये कैसे अंदाज़ा लगेगा कि 20% इसके लिए एक्सटेंडेड है. सो यू जस्ट गो बैक एंड सी पहले क्या होता था. तो जनरली देखिए 15% पे हो जाता था. सो नाउ यू कैन से कि ये ज़्यादा ही चल गया उससे. सो इफ़ यू गेट आउट, मोस्ट लाइकली यू वॉन्ट बी हर्ट, राइट. सो इफ़ यू गेट आउट हियर, कुछ दिन आपको अच्छा फील होगा, देन अगेन बुरा फील होगा, बट इट्स ऑल राइट. इवेंचुअली इट डिड पेड ऑफ. तो आपको ये देखना है. अब आप ये कह सकते हो कि 745 पे स्टॉक बताया, उसने हाई बना दिया 1000 का, राइट. दैट इज़ डिसेंट रन. लेकिन आप उसके बाद देखोगे तो कई महीने इसने वेस्ट कर दिया ना, 4 महीने करीब वेस्ट कर दिया. अभी इसमें आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज देर आर फ्यू रीजन्स है ना विच आर लाइक रियली इंटरेस्टिंग. तो आप ये देखो, ये जो लास्ट डे था फ्राइडे, राइट, 6 अगस्त, इसके पहले अर्निंग्स आई हैं. अर्निंग्स स्टॉक पीपल गॉट एक्साइटेड बट इट कुडंट सस्टेन. और फिर 6 अगस्त को क्या हुआ, देयर केम अ बिग सेलिंग. और सेलिंग इट वाज सो गुड कि स्टॉक जो है ओपन हुआ 1020 पे, लो बना दिया 960 का है ना, 6% डाउन. बट क्लोजिंग फिर भी ऊपर ही हुई है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो पैनिक सेलिंग हुई, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, दे वेंट आउट ऑफ द ट्रेड, तो वीक हैंड्स बाहर हो गए हैं सिस्टम से, and stock still gave great closing. मतलब buyers realized that it is just way too cheap to ignore it, and they started buying it. You can go to 3 minute and see the same thing. You see this? तो ये जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, दैट मोमेंट somebody dumped, तो उसकी वजह से ये लो बन गया. आफ्टर दैट इट वेंट इनटू द रेंज फॉर द होल डे, बट इवेंचुअली जस्ट बिफोर द मार्केट क्लोज आफ्टर 3 PM somebody decided to buy it है ना, कि भाई नहीं ये तो बड़ा इतना सस्ता शायद नहीं मिलेगा, लेट्स जस्ट बाय इट. तो उसके बाद इट डिड वेल एंड इट गेव अ डिसेंट क्लोजिंग. और ये चूँकि 50 DMA के बाद करीब है, यू कैन कॉल इट लो रिस्क एंट्री पॉइंट. द अनदर थिंग इज इट इज़ ऑल्सो तो ये रेंज ब्रेकआउट भी है. इफ़ यू लुक एट दिस, लेट मी जस्ट
तो ये जो है ना आप देख रहे हो 180 डेज़ का ऑलमोस्ट रेंज है, राइट। तो ये 180 डेज़ में प्राइस मूव ही नहीं हुआ है, सो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू डू वेल फ्रॉम ईयर। स्टॉप लॉस आप वही 12-15% का आप रख लो, है ना, मैक्सिमम 15% का, एंड इट विल यू नो not throw you out of the trade. So if I search, you know, Kazaria, another thing is whenever you want to, you know about some stock, just search, you know, भारतीय निवेशक और वो जो नाम है स्टॉक का. So what did I say here? What I said is कि ये सिर्फ 6-9 महीने का ट्रेड नहीं होगा, जैसे कि ये स्टॉक चल रहा है ये 1-2-3 साल के लिए अच्छा करेगा. आई एक्सपेक्ट कि ये ऐसा ही पैन आउट होगा यहाँ से, है ना. और फिर एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि वो जो पिछले 5-6 साल से बुरा हो रहा था ना, बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी एंड ऑल दैट, इट इज़ गोइंग टू यू नो गेट अवे फ्रॉम इट, और बिजनेस विल बिकम मच बेटर, ग्रोथ विल कम बैक, और फिर यू नो पीपल विल स्टार्ट चीजिंग. दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टेड. एंड इफ़ यू सी फरवरी 10 को मैंने ये बोला था, तो फरवरी 10, वेयर इज़ फरवरी 10, यू सी हियर आई सेड दिस, है ना. तो उसके बाद इट एक्चुअली यू नो डिड वेल फॉर ब्रीफ पीरियड बिफोर इट वेंट ऑफ. तो आप देख रहे हो ये जो सारा होम इम्प्रूवमेंट थीम है ना, you could have, you know, benefited because I posted it, you know, way early. You could have just, you know, took note of it, and you could have, you know, sorted stocks. So Astral, Supreme Industries, है ना, अपने पास Prince Pipe that did well. So you can, you know, go long on Kazaria also. The next stock is SMS Pharma. लोग बोलते हैं ये WhatsApp का ज़माना है, बट आई से कि SMS का ज़माना अभी भी है. सो बोथ स्टॉक, यू नो, SMS Pharma and SMS Life, both are looking good, but दिस इज़ द टाइम फॉर SMS Pharma, नॉट लाइफ. मैंने इसके पहले कभी डिस्कस किया था अर्लियर इन वन ऑफ द स्टॉक पे चर्चा एपिसोड. तो अभी आप देखोगे इसका लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या है. ये 2015 में है ना, इट गॉट यू नो हर्ट बाय दैट यू नो सेल ऑफ इन फार्मा. 2017 का जो ह्यूज रन था इट हेल्प्ड इट, है ना, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया. बट आफ्टर दैट यू नो ये कार्नेज जो हुआ मिड कैप स्मॉल कैप प्लस ये कोरोना कार्नेज की दया है कि जो 40-45 का स्टॉक होता था इट वेंट टू एज लो एज 25, राइट. 25 से अभी 200 का स्टॉक होने वाला है, राइट. ऑलमोस्ट 10x होने वाला है. इफ आई टेक दिस एज यू नो 23, तो 230 पे जब पहुँचेगा तो इट विल बी 10x, राइट. सो अब ये वीकली मूविंग एवरेज अगर आप देखो तो इट यू नो दिस स्टॉक वाज एबल टू क्रॉस इट विद यू नो गट्स. कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आई. एक बार गया, देन यू नो इट वेंट डाउन, बट वो एक हफ्ते की बस बात थी. अगले हफ्ते यू नो इट वाज अबव द 200 वीकली मूविंग एवरेज. रीज़न ये है क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर जुलाई याद करोगे ना, फार्मा वॉज एक्चुअली इन ग्रेट रन, और ये दीज वॉल्यूम्स आर टेलिंग यू समथिंग. इसके पहले तो ये वॉल्यूम नहीं थे. इसके पहले वॉल्यूम कब रहे होंगे, ये देखो आप. तो ये जो नवंबर यू नो ये जो एक्चुअली ये जो रिप ऑफ था ना, जब ये ऊपर गया था ना स्टॉक, एक्चुअली इट वाज द सेलिंग बाय बिग गाइज. तो उन्होंने ये यहाँ पे उस पूरे रेंज में चिपका दिया, है ना, बेच दिया सारा अपना जो पहले लो पे करता था, है ना, प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे उन्होंने चिपका दिया. तभी यू सी लो वॉल्यूम, है ना, बट इट केप्ट गोइंग डाउन. तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि स्टॉक इज़ वेल, है ना, फंडामेंटल अच्छा है एंड पता नहीं क्या क्या है, यू विल गेट स्टक समथिंग लाइक दिस, है ना. तो इसमें अगर नहीं फंसना है, बचना है, तो यू शुड हैव स्टॉप लॉस. ऑल राइट. सो इफ़ यू सी इट डिड वेल. नाउ इफ़ यू सी ये इसने नया हाई कहाँ बनाया, ये यहाँ पे दिसंबर में, राइट. 100 रुपये के आसपास में कहीं इसने बना दिया. फरवरी, आई शुड से फरवरी, दैट विल बी मच बेटर. नो, इनफैक्ट जून, है ना, 6 साल का ब्रेकआउट हुआ था जून में. सो ऑल राइट. तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो वो कुछ 150 का राउंड हुआ होगा ब्रेकआउट, ये राइट. 160-150 का राउंड में ब्रेकआउट हुआ है. सो व्हाट इट डज इसकी स्टेयर केस बना रहा है, राइट. 50 DMA पे जाता है, इट बाउंसेस ऑफ अगेन. अभी चूँकि अर्निंग्स आ गई हैं, डिसेंट अर्निंग आई हैं, एक्सपेक्टेड टू रन फ्रॉम हियर. सो दिस इज़ अ यू नो डिसेंट स्टॉक. जब ये करेक्ट होता है और ये पिछला जो बड़ा ग्रीन कैंडल है उसका मूव खा जाता है, यू कैन बाई इट देयर, इट विल अगेन रिप, द सेम स्टोरी रिपीट्स, है ना. सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू बाई. 2-4 दिन वेट कर लो, बट इन दिस वीक यू विल गेट द चांस, और इफ़ यू डोंट गेट दैट विल बी बिकॉज मार्केट लाइक द अर्निंग मच मोर. तो अगर वो अर्निंग्स पसंद आ गई तो यहीं से रिप करेगा, then you should buy right here. और stop loss इसके नीचे रख लो, है ना. generally it doesn't you know violates the previous great green candle, so that is the pattern, right. you can see it easily. so आप यहाँ पे stop loss रख सकते हो 174 का, and you can go long here. then the next stock is Jash. वैसे it is not something new for you know us. ये भी मैंने शेयर किया था 5 अप्रैल को यहाँ पे
ये शेयर किया था 320 के आसपास में शेयर किया था, 2-3 हफ्ते के लिए इसने कुछ नहीं किया है ना। तो सी दैट इज़ वाई आई एम नॉट रियली टेक्निकल पर्सन कि वो चार्ट देख लिया एग्जैक्ट मुझे बाई पॉइंट खोजना है। नो नो नो, दैट इज़ नॉट माई बिजनेस। वट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट इज़ कि वो डबल कब होगा, ट्रिपल कब होगा, 50% रन देगा कि नहीं, दैट इज़ वॉट माई बिजनेस इज़, है ना। तो वो फिगर आउट करना है मुझे। इफ़ आई एम एबल टू डू दैट आई एम मोर देन हैप्पी टू इग्नोर कि एक्चुअल बाई पॉइंट कहाँ पे था, बॉटम कहाँ पे था, टॉप कहाँ पे था। उसके बाद इफ़ यू सी डिड वेल एंड इट अगेन डिड वेल, तो बड़ा सिंपल सा पैटर्न क्या इमर्ज हो रहा है यहाँ पे। इट गोज बैक टू 50 DMA, offers a low risk entry point. If you buy there, it rips. Then again it goes back to 50 DMA, it rips. Again goes back to 50 DMA, it rips. Again it is going back to 50 DMA. You can expect what will it do later. So if I go to the screener, because it is fairly unknown stock for most, so I'll talk about this. जैश इंजीनियरिंग, राइट, 700 करोड़ का मार्केट कैप है। अब ये इतना इसलिए हो गया क्योंकि ये जब मैंने बताया था वो 300 करोड़ का होता था ना, बढ़ गया इसलिए। PV कुछ हाई नहीं है, इवन इफ इट इज़ जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। बेसिकली बिजनेस करता क्या है ना, वाटर 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 वाटर, राइट। तो ये बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट है ना, उसका जो मशीनरी चाहिए एंड ऑल दैट, दे आर इनटू दैट बिजनेस, ठीक है। सो जो अगर आप वाटर पे बुलिश हो तो यू कैन हैव जैश व बाग, है ना। तो ये दो आप स्टॉक बोल सकते हो कि जो आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। बाय द वे, अच्छा ये देखो, कंपनी जरूर छोटी है लेकिन इट इज़ अ मार्केट लीडर, सच बिजनेसेस बिकम ग्रेट। तो ये आप बोल सकते हो कभी जो और छोटे बिजनेस, कभी एस्ट्रल जैसे होता था ना, कजारिया जैसे कभी होता था, इन फ्यूचर सम, आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एग्जाम्पल कि जैश कुड बी वन ऑफ दोज स्टॉक्स जो ह्यूज रन देगा आपको, और फिर कंपाउंडर बन जाएगा। देन एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट कि भाई इसको मस्ट ओन करना है ना, आपको वैल्यू है यहाँ पे एंड ऑल दैट। बट यू कैन टेक बेनिफिट बिकॉज यू आर लुकिंग एट द चार्ट एंड जस्ट लुकिंग एट द बिग पिक्चर कि वाटर पे ज़्यादा फोकस्ड है। और ये जो है एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में काफ़ी, तो यूएस प्लस इंडिया बिजनेस है इनका। सो यू कैन लुक एट द वाबाग ऑल्सो, बट सिंस दैट इज़ अ लिटिल बिगर स्टॉक, आई रादर प्रेफर दिस वन। सो आप देख रहे हो, ये देखो नंबर्स देख रहे हो, ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। सो दिस ग्रोथ विल क्रिएट ह्यूज इम्पैक्ट इन दिस बॉटम लाइन, क्योंकि आपका जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपकी कॉस्ट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी अगर सेल्स बढ़ती जा रही है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहने वाली है ना, एफिशिएंसी और आ जाएंगे, तो इनफैक्ट इट विल इम्प्रूव। सो ग्रोथ आएगी तो प्रॉफिट में और ज़्यादा ग्रोथ आएगी, देन एक्सपेक्ट स्टॉक टू रन मोर। बाकी इसमें कुछ आई डोंट सी एनीथिंग फैंसी आउट देयर, कुछ गड़बड़ नहीं है। यू कैन सी कि एक्चुअली जो लोन्स है दे आर रिड्यूसिंग, तो इंटरेस्ट घटता जाएगा, दैट इज़ ग्रेट थिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल नहीं क्योंकि ये सिर्फ NSE लिस्टेड स्टॉक है, कभी SME पे होता था। ऑल राइट, सो इफ़ यू सी जैस द सेम स्टोरी है, आई डोंट हैव टू रिपीट कि वो स्टॉक ने बहुत अच्छा किया ग्रेट वॉल्यूम्स के साथ, फिर वो नीचे नहीं गिरा है बट वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और वॉल्यूम बड़े कम हो गया है। सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू बाई। देख रहे हो आप, बहुत ही कम वॉल्यूम है, बहुत ही छोटी कैंडल है, एनी डे इट कैन रन। बट इफ़ यू आस्क मी कि किस दिन ये रिप करेगा, आई जस्ट मार्क इट कि किस दिन रिप करेगा, तो उसमें मार्क करने के लिए सी दिस। सो 610 रुपये के ऊपर जिस दिन ये क्लोज करेगा या इंट्राडे में जाएगा, दैट डे यू कैन एक्सपेक्ट कि ये कुछ ग्रीन बड़ी कैंडल बनाएगा एंड ह्यूज वॉल्यूम। सो इवन इफ़ यू हैव टू डू द इंट्राडे ट्रेडिंग, विच आई डोंट सजेस्ट, इन फैक्ट आई टॉक अगेंस्ट इट, यू कैन फाइंड सम वेज टू आइडेंटिफाई। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको रियलिटी देखनी है जब वो अनफोल्ड हो रही है, फिर आपको देखना है कि क्या कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से वो रियलिटी अनफोल्ड हो रही है, फिर आपको उसके हिसाब से कर देना है चीज़ें। तो वो धीरे धीरे टाइम लगता है, यू कैन नॉट गेट दिस डन इन वन डे। दैट वाज अबाउट द जैश इंजीनियरिंग, है ना। ये मैंने 324 रुपये में बात की थी, है ना, वहाँ से 628, ऑलमोस्ट 93% रन। SMS फार्मा ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड, कजारिया 40% रन, सोमानी सेरा 75% रन फ्रॉम द पब्लिक, राइट। JB केमिकल 2.5x, 5 पैसा। इट इज़ अगेन नॉट अ न्यू स्टॉक, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस, बट दिस हैज़ नॉट really panned out well. सो इफ़ यू सी द 5 पैसा कैपिटल, इट इज़ IIFL ग्रुप कंपनी। तो IIFL ग्रुप में क्या क्या, IIFL होल्डिंग्स है, IIFL वेल्थ मैनेजमेंट है, IIFL सिक्योरिटीज़ है। द फोर्थ कंपनी दैट दे हैव इज़ 5 पैसा, है ना। सो 5 पैसा का बिजनेस क्या है, डिस्काउंट ब्रोकिंग। तो IIFL सिक्योरिटीज़ इज़ एक्चुअली ऑल्सो अ ब्रोकर, बट दैट इज़ नॉट अ डिस्काउंट ब्रोकर, दे आर फुल सर्विस ब्रोकर।
जैसे मोतीलाल ओसवाल एंड ऑल दैट, या जो बैंक्स के होते हैं ब्रोकर्स है ना, HDFC सिक्योरिटीज़ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ. बट 5 पैसा कैपिटल इज एक्चुअली डिस्काउंट ब्रोकर, सो दे आर कम्पीटिंग विद द Zerodha, अपस्टॉक्स एंड ऑल दैट. ठीक है, सो यू नो द बिजनेस, सो इट इज़ एक्चुअली हाई ग्रोथ बिजनेस है ना. ये बहुत दिन तक ये रेंज में था, इसीलिए आपको रेंज में कभी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए. यू विल गेट स्टक और अननेसेसरली आपको पेन होगा, यू वोंट मेक मनी. ठीक है, सो ऐसा नहीं कि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था, बट सो व्हाट, आप तो फंस गए ना. आपका 3 साल तो निकल गया, नवंबर 2017 से अगस्त 2020 तक आपने पैसे नहीं कमाए. आफ्टर दैट इट डिड वेल, बट अगेन यू नो इट टुक सपोर्ट एट द दिस हाई, राइट. बट नाउ इफ़ यू सी द वॉल्यूम्स, दे आर जस्ट टू ह्यूज टू इग्नोर. अभी फिर क्या देख सकते, कुछ और दिख रहा हो तो लेट्स सी. अगेन द सेम स्टोरी, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था. बट ये वाइडर जो आपकी फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का थीम है ना, जिसमें लोग जो है रियल एस्टेट, गोल्ड, जो फिजिकल एसेट्स है, दे आर मूविंग फ्रॉम फिजिकल एसेट टू फाइनेंशियल एसेट. दैट हैज़ बीन द ट्रेंड फॉर क्वाइट सम टाइम. बट प्रॉब्लम ये कि FD के रेट्स बहुत कम हो गए, म्यूचुअल फंड्स हैव डिसअपॉइंटेड so badly. Now people don't have any choice other than to come into the market directly. So what they're following is DIY, do it yourself, है ना, DIY investing. So अब उसमें क्या होगा, you'll get people, you must have seen so many people getting demat accounts जिनको actually market से कोई लेना देना नहीं था. So some of them will open in Kite, Zerodha, some of them will open in 5 paisa, some of them will open in Upstocks or whatever, right. So that theme is playing out here. सो अभी आप देखोगे तो द स्टॉक हैज़ बीन इन द रेंज, देन इट स्टार्टेड डूइंग वेल. तो आपको बहुत सिंपल पैटर्न इसीलिए देखने होते हैं. जैसे देखो आप, ये यहाँ पे आया, ये नया हाई बनाया बड़े अच्छे से, इसके बाद इट करेक्टेड, यू कुड हैव जस्ट इग्नोर्ड इट और यू कुड हैव बॉट इट हियर ऑल्सो, क्योंकि लोअर रिस्क एंट्री पॉइंट है. बट यहाँ पे तो खरीद ही लेना चाहिए था. क्यों? क्योंकि इसने जो ये यहाँ की सप्लाई थी, यहाँ की सप्लाई थी, यहाँ की सप्लाई थी, ये सब क्लीन कर दी यहाँ पे, और वॉल्यूम एकदम कम हो गया. यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से तो बहुत अच्छा रन आएगा, विच इज़ वॉट हैपेंड, है ना. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन इट इज़ मूविंग इन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, और यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ दिनों में एक्चुअली ये जो है मर्ज हो जाएगा इससे, राइट. तो इफ़ इट फॉल्स 2-3 days मोर, इट विल कम टू हेयर. तो फिर वहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट. वैसे अभी मुझे नहीं लगता है कि इट विल फॉल फ्रॉम हियर, इट इज़ लुकिंग मोर राइट टू गो अपवर्ड्स. तो यहाँ पे आप 12% का स्टॉप लॉस ले सकते हो. आप बेसिकली 50 DMA का स्टॉप लॉस ले लो, 450 का, राइट. और let's see how it works out. So if any of you have any question, you can ask in 3-4 minutes, and then I'll end it. All right. Thank you for giving your valuable time on weekend. Hope you liked this episode. If you learned something new, and if you think that it has helped you in understanding certain concepts better, please subscribe to the channel and share the video with your friends. धन्यवाद.